हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस क्लास में हम कंप्लीट नंबर सिस्टम को सॉल्व कराने जा रहे हैं, बेसिक टू एडवांस। जितने भी क्वेश्चन एसएससी जीडी में आ चुके हैं ऑल टाइप कवर्ड हैं, यानी कि कोई भी ऐसा टाइप नहीं रहेगा एसएससी जीडी के लिए नंबर सिस्टम का कि इससे क्वेश्चन आया है और वो टाइप हमने आपको नहीं कराया, या इन फ्यूचर इससे क्वेश्चन आ सकता है। इन फ्यूचर मतलब ये नहीं बोल रहा कि मैं आज से 4 या 5 साल बाद की बात कर रहा हूँ, मैं इन फ्यूचर की बात कर रहा हूँ आज से सिर्फ 2026-27 तक। 2027-28 को भी ले लो, इसमें से अगर 28 में थोड़ा बहुत चेंज होगा तो 95% यही होगा। एक दो टाइप जो नया आ गया उसको हम आगे देखेंगे आने वाले सालों में। तो यहाँ पर हम कंप्लीट आपको एसएससी जीडी के लिए ऑल टाइप कवर्ड हैं, कंप्लीट नंबर सिस्टम का सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं। ये आपके लिए रामबाण है। अगर आपने ये 3 से 4 घंटे की ये क्लास होगी, आपने अगर ये क्लास कर ली और इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो ही खाली प्रैक्टिस कर लिए, इसकी पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करा देंगे लिंक में। आप टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे, द एस्पिरेंट के टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला टाइप है, सबसे पहला टाइप आता है नंबर सिस्टम का फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। सबसे जो पहला टाइप है वो है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। मैं इसमें थोड़ा पेंसिल का कलर चेंज कर लेता हूँ और ग्रीन रख लेता हूँ। तो आज का टाइप है वो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू पर आधारित है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में क्या अंतर होता है, यानी कि फेस वैल्यू क्या होता है और प्लेस वैल्यू क्या होती है। फेस वैल्यू सबसे पहले हम समझेंगे। फेस वैल्यू को यहाँ पर आप हिंदी में देख लेना। फेस वैल्यू को क्या कहते हैं, प्लेस वैल्यू को जो कहते हैं वो स्थानीय मान कहते हैं, और फेस वैल्यू को जो कहते हैं फेस वैल्यू को कहते हैं जातीय मान। फेस वैल्यू को क्या बोलते हैं, जातीय मान बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बताते हैं हम फेस वैल्यू। क्या बताते हैं, फेस वैल्यू यानी कि जातीय मान। क्या बताते हैं, जातीय मान बताते हैं। जातीय मान क्या होता है, जातीय मान होता है, मान के चलो कोई संख्या है 5632, तो इसमें आपसे पूछे कि 6 का जातीय मान क्या है, जातीय मान क्या है, तो 6 का जातीय मान क्या है, 6 ही है। यानी 6 की फेस वैल्यू क्या है, वो 6 ही है। अगर हमें पूछे 5 की फेस वैल्यू क्या है, तो 5 की फेस वैल्यू 5 ही है। जातीय मान क्या होता है, जो संख्या है उसका फेस वैल्यू वही होता है। यानी कि ऐसे समझ के चलो, ये शीशा है, ये एक शीशा है, इसमें अगर आप अपनी शक्ल को देखोगे तो इसमें आपकी ही शक्ल चमकेगी, ना किसी और की, या ना बड़ी हुई ना छोटी हुई। तो इसमें क्या है, आपकी शक्ल चमकेगी, एग्जैक्ट आपकी ही शक्ल चमकेगी। तो ऐसे ही फेस वैल्यू जातीय मान, यानी कि जो है वही है, यानी जो वैल्यू है या जिसकी भी फेस वैल्यू पूछा है तो वो वही होता है फेस वैल्यू, उसकी वैल्यू वही होती है। जैसे 3 की अगर फेस वैल्यू पूछ ले या 2 की फेस वैल्यू पूछ ले तो वो 2 ही होगी, 3 की फेस वैल्यू पूछ ले तो वो 3 होगी, 6 की 6 है और 5 की जो है 5 ही फेस वैल्यू होगी। लेकिन वहीं पर आ जाता है हमारा स्थानीय मान, यानी कि क्या, प्लेस वैल्यू। क्या आ जाती है हमारी, प्लेस वैल्यू को क्या बोलते हैं हम, स्थानीय मान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्थानीय मान बोलते हैं। स्थानीय मान में बात थोड़ी अलग हो जाती है। बात थोड़ी अलग कैसे हो जाती है स्थानीय मान में, स्थानीय मान में बात ऐसे अलग हो जाती है, जैसे इसी संख्या को ले लेते हैं 5632, ये एक नंबर है, इसमें बात अलग कैसे हो जाएगी। तो 2 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 2 ही होगा, 3 का जो है 30 हो जाएगा, 6 का जो है 600 हो जाएगा और 5 का जो है 500 हो जाएगा। क्यों हो जाता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा वंस, टेंस, 100, 1000, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। तो ऐसे आपने पढ़ा होगा। अगर आपसे पूछे कि कोई, अगर ये मान लो, ये तो अभी मैंने छोटी संख्या लिखी है 5632, तो इसमें आप बता दो कि 2 की प्लेस वैल्यू 2 है, 3 का प्लेस वैल्यू जो है 30 है, 6 का प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान 600 है, और 5 का जो स्थानीय मान है वो 500 है। यहीं पे इसको अब ये कैसे आया, तो देखो 5632 है, तो 2 गुणा 1 करेंगे, इकाई है यानी कि वंश है, तो इकाई की जगह पे 1 लगा, इक्वल्स टू कितना हो गया, 2 हो गया। दहाई है, 3 गुणा 10 करेंगे, दहाई यानी 10 का गुणा करना है 3 में, तो 30 हो जाएगा। सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी वंश, टेंस, 100, तो 6 में किसका गुणा करेंगे हम, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। और ये कितना, 5 गुणा 5 में किसका करना है, 1000 का, 1000 का, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार,
मैंने क्या बोला था यहाँ पे देखो, इकाई, एक मिनट इसका पेन का वो कर लेता हूँ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इकाई हमने कर लिया, इकाई पे 2 हो गया, दहाई पर 30 हो गया, और सैकड़ा पे 100 का गुणा किया 600 हो गया। यहीं पे अब बता इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद हजार। हजार पे अगर हम 1000 का गुणा करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, 1000 का जब इसमें गुणा कर दिया तो हमारे पास बचेगा 5000। तो ये होता है हमारा प्लेस वैल्यू। क्या होता है, प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान। अब इसी के आधार पर क्वेश्चन आएंगे, जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो इसी के आधार पर हैं। जो पहला टाइप है वो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू पर ही है, फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू यानी कि जातीय मान और स्थानीय मान पर है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, संख्या 2843 में 8 और 4 के स्थानीय मान के बीच अंतर क्या है। यानी कि संख्या कितनी दे रखी है, 2843। इसमें क्या पूछा है, 8 और 4 के स्थानीय मान के बीच अंतर पूछा है। यानी कि इकाई यानी 3 गुणा 1 बराबर 3 हो गया, दहाई यानी 4 गुणा 1 10 बराबर कितना हो गया, 40 हो गया। इकाई दहाई के बाद क्या आता है, सैकड़ा। सैकड़ा यानी एक वंस, टेंस, 100, 1000। इंग्लिश वाले ऐसे कर सकते हैं, वंस, टेंस, 100 और 1000। तो अब आता है हमारा 100, 8 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 800 हो जाएगा। 2 है, 2 में 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2000 हो जाएगा। हमको क्या पूछा है, 8 और 4 के स्थानीय मान के बीच अंतर। 8 का स्थानीय मान कितना है, 800 है। 4 का स्थानीय मान कितना है, 40 है। 800 में से अगर हम जब 40 को घटाएंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 760 आ जाएगा। यानी कि संख्या 2843 में 8 और 4 के स्थानीय मान के बीच क्या अंतर है, 760 का अंतर है। यानी ऑप्शन नंबर 1 जो हमारा राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 1 जो हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 149 और 352 में 9 के स्थानीय मान का अंतर बताना है। द डिफरेंस बिटवीन 149 एंड 392 इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 9। तो हमें इसमें क्या है, 9 की प्लेस वैल्यू का अंतर बताना है दोनों में। सेम पहले वाले सवाल की तरह ही होगा। सबसे पहले देखो, एक संख्या दे रखी है, 149 दे रखा है, 352 दे रखा है। तो देखो एक में 9 है ही नहीं, तो इसको तो हम काट देंगे, यानी इसका तो, इसमें जब 9 ही नहीं है तो इसका कोई स्थानीय मान होगा ही नहीं। लेकिन इसमें देखेंगे तो यहाँ पे देखो 2 का स्थानीय मान कितना होगा, 2 गुणा 1 बराबर 2 हो गया। 3 का स्थानीय मान कितना होगा, 3 गुणा 10 बराबर 30, सॉरी ये है 90, ये कितना है, 9 है। तो 9 है तो 9 गुणा 9 का क्या होगा, 9 का स्थानीय मान क्या होगा, 9 गुणा 10 बराबर कितना हो गया, 90 हो गया। 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 3 गुणा 100 बराबर कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब 49 है, 49 का जब स्थानीय मान निकालेंगे तो 9 गुणा 1 बराबर 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 गुणा 10 बराबर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। हमको क्या पूछा है, हमको सिर्फ पूछा है प्लेस वैल्यू ऑफ 9, डिफरेंस बिटवीन इनके 9 के प्लेस वैल्यू के बीच अंतर क्या है। यहाँ पर 9 का प्लेस वैल्यू क्या है, 392 में 9 का प्लेस वैल्यू क्या है, 90 है, और 49 में 9 का प्लेस वैल्यू क्या है, 9 है। इनका अंतर निकालना है तो 90 में से हम 9 को माइनस कर देंगे। जब 90 में से 9 को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आएगा 81। क्या आएगा, 81 आएगा, 81 आएगा। अगर ये क्वेश्चन यहाँ पर सही है, मतलब 81 आएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखो, ऑप्शन नहीं मिल रहे, 81 आ रहा है, ऑप्शन नहीं मिल रहे। तो क्या है, इसमें ऐसे हो सकता है, हमारे से टाइपिंग मिस्टेक भी हो सकती है, तो इसको अभी सुधार देते हैं। क्या होगा, ऐसा करो, इसका आंसर तुम 81 ही करो। क्या होगा, 81 ही होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अलग है, इसका ऑप्शन जो है गलत है, तो इस पर मत जाना। इसका आंसर जो होगा वो 81 ही होगा, ऑप्शन में नहीं है, उस पर नहीं जाना। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, नेक्स्ट सवाल कहता है संख्या ये दे रखी है आपको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 5,26,381 में 6 के स्थानीय मान और जातीय मान के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। यानी हमें संख्या क्या दे रखी है, 5,26,381 में 6 के स्थानीय मान और जातीय मान, यानी कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 6
इन द नंबर 5,26,381। तो मैंने आपको क्या बताया था, स्थानीय मान निकालते हैं सबसे पहले। 1 गुणा 1 किया तो 1 आया, 8 का गुणा 10 में किया तो 80 आया, 3 का गुणा 100 में किया तो कितना आएगा, 300 आएगा, 6 का गुणा 1000 में किया तो कितना आएगा, 6000 आएगा, 2 का गुणा 10,000 में किया तो कितना आएगा, 20,000 आएगा, और 5 का गुणा 1 लाख में किया तो कितना आएगा हमारा, 5 लाख आएगा। लेकिन हमें क्या पूछा है, 6 के स्थानीय मान और जातीय मान के बीच अंतर। 6 कहाँ है, ये है। 6 का स्थानीय मान कितना है, 6000 है। तो 6 का स्थानीय मान कितना है, 6 का स्थानीय मान कितना है, 6 का स्थानीय मान है 6000। लेकिन 6 का जातीय मान कितना है, 6 का जातीय मान यानी कि फेस वैल्यू कितनी है, फेस वैल्यू कितनी है, 6 है। मैंने क्या बोला था, किसी चीज़ की फेस वैल्यू क्या होती है, वही संख्या खुद होती है। तो 6000 में से जब 6 को हम घटा देंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 5,994। ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो भाई ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है संख्या 49.247 में संख्या के दाईं ओर से 4 का स्थानीय मान बाईं ओर से 4 के स्थानीय मान का कितना गुना है। यानी इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं, हमको पूछा है दाईं ओर से 4 का स्थानीय मान बाईं ओर से 4 के स्थानीय मान का कितने गुना है। यानी कि दाईं यानी कि राइट हैंड साइड से जो स्थानीय मान है वो लेफ्ट हैंड साइड के स्थानीय मान से कितना गुना है। तो कितना गुना है ये हमको निकालना है का कितना गुना है। तो सबसे पहले देखो हमें संख्या क्या दे रखी है, 49.247 ये हमें संख्या दे रखी है। अभी इससे पहले जितने भी हमने सवाल किए थे उसमें हमें संख्या जो है पॉइंट में नहीं दे रखी थी, संख्या नॉर्मल दे रखी थी। अब यहाँ पे क्या है, संख्या जो आती है वो आ गई पॉइंट में। तो अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पे देखो जब भी संख्या पॉइंट में आ जाए और आपको पूछे प्लेस वैल्यू, तो क्या होता है जब आप पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में जाते हो तो आप मल्टीप्लाई करते हो, क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो। लेकिन पॉइंट के राइट साइड में पॉइंट के लेफ्ट साइड में आप मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन पॉइंट के राइट साइड में आप डिवाइड करोगे। किसका डिवाइड करोगे, जिसका आप लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करोगे। यानी कि संख्या क्या दे रखी है, 49.247। यहाँ पर देखो 9 का प्लेस वैल्यू निकालेंगे, 9 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। 4 का प्लेस वैल्यू 4 गुणा 10 किया कितना आ गया, 40 आ गया। लेकिन यहाँ पर देखो ये पॉइंट है, हमें पॉइंट में भी गुणा डिवाइड करना पड़ेगा। किसका, पॉइंट में जब हम डिवाइड करेंगे किससे, 1 से, पॉइंट में हमें 1 से डिवाइड करना पड़ेगा। फिर आएगा हमारा 2, फिर 2 में हमें 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। फिर आएगा 4 में हमें 100 से भाग देना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। फिर आएगा 7 में हमें 1000 से भाग देना पड़ेगा। यानी कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में 4 का स्थानीय मान देखें तो कितना आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में 4 का प्लेस वैल्यू कितना आएगा, प्लेस वैल्यू कितनी आएगी, 4 की 40 आएगी। लेकिन राइट हैंड साइड में कितनी आएगी, राइट हैंड साइड में कितनी आएगी, अगर हम 100 में 4 में 100 से भाग देते हैं तो कितनी आती है, 0.04 आती है। अब हमें क्वेश्चन में यही पूछा है कि 0.04 जो है 40 से कितना गुना है, या हम बोले ये पूछा है 40 जो है 0.04 से कितना गुना है। तो हम क्या करेंगे, 40 में सीधा भाग दे देंगे 0.04 का। अब नीचे हमें 4 बनाना है, ऊपर हमारा 40 है, नीचे पॉइंट में है, इनको जो है इक्वल करना है। तो हम क्या करेंगे, नीचे 4 बनाना है तो हम ऊपर नीचे 100 से भाग दे देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों करते हैं, यहाँ पे देखो 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि पॉइंट के बाद दो संख्या दे रखी हैं। पॉइंट के राइट हैंड साइड में क्या संख्या है, 2 संख्याएं, तो यानी एक के पीछे हमें 2 जीरो लगानी पड़ेंगी, इतने से हमें गुणा करना पड़ेगा। जब हमने ऊपर नीचे दोनों में गुणा कर दिया, अब कहोगे ऊपर नीचे क्यों किया, नीचे ही क्यों नहीं किया। ऊपर नीचे इसलिए किया, अगर हम इनको आपस में काट भी दें तो हमें संख्या पर कोई अंतर नहीं देखने को मिलेगा, यानी 0.04 हो जाएगा ये। अगर हम ऊपर नीचे गुणा भी कर देते हैं तो दोनों में बराबर बराबर का गुणा कर रहे हैं, यानी संख्या को बाद में काटेंगे तो संख्या पर कोई भी असर नहीं देखने को मिलेगा, ना ही कोई संख्या बढ़ेगी ना ही कोई संख्या घटेगी, क्योंकि ये संख्या नीचे वाली 0.04 जितनी बढ़ेगी उतनी ही ऊपर वाली संख्या अपने आप से बढ़ जाएगी। तो नीचे ऊपर क्या हो जाएगा हमारा, ऊपर हो जाएगा हमारा 4000 और नीचे क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। 4000 को हम क्या लिख सकते हैं, 4000 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 गुणा 10 की पावर 3।
4 गुणा 10 की पावर 3/4, क्योंकि यहाँ पे जो आंसर दे रखा है वो पावर में दे रखा है। अब यहाँ पे आप समझने की कोशिश करो, 4 गुणा 10 की पावर 3, 10 के ऊपर पावर 3 हमने क्यों लगाया? क्यों लगाया 10 के ऊपर पावर हमने इसलिए लगाया 3, क्योंकि ये 1000 थी, एक के पीछे कितनी जीरो हैं? 3 जीरो हैं, तो हमने क्या लगाया? 3 लगाया। 10 के ऊपर कितनी पावर लगाया? 3 लगाया, यानी कि 10 के इससे क्या पता चलता है कि 3 जीरो हैं, एक के पीछे कितनी जीरो हैं? 3 जीरो हैं। अब कहोगे सर 10 पे तो 1 जीरो दे रखी है, फिर 3 जीरो ऊपर क्यों लगाया? यानी ये तो 4 हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता। 10 ये बताता है कि 10 जो है ना, 10 के ऊपर 3 जीरो है, यानी कि जीरो जो है 3 है, जीरो जो है 3 है एक के साथ, ये नहीं बताता कि 4 हैं। अगर यहाँ पे 10 के ऊपर 4 लगा देंगे तो इसका मतलब हो गया 10, यानी इस जीरो समेत 4 जीरो है, इस जीरो समेत 4 जीरो है, ये बताता है। 4 से हमने 4 को काट दिया तो कितना आ गया हमारा? 10 की पावर 3 आ गया। कितना आ गया? 10 की पावर 3 आ गया। 10 की पावर कितना आ गया? 3 आ गया। एक तो हमारा यहाँ से हो गया। अगर हम ऐसे भी नहीं करते, यहाँ पे देखो, यहाँ पर देखो, अगर 4 से इसे हम डायरेक्ट काट दे तो ये कितना आता? 1000 बार जाता। कितने बार जाता? 1000 बार जाता, 1000 बार जाता। 1000 को भी हम क्या लिखते? 10 की पावर 3 लिखते। क्या लिखते? 10 की पावर 3 लिखते। यहाँ पर भी यही आंसर आता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या आता है, ये अब नेक्स्ट टाइप 2 आ जाता है, यानी कि जो पहला टाइप था एलसीएम और एचसीएफ का, वो खत्म हो गया। इन 3 क्वेश्चन, जो भी मैंने 3 या 4 क्वेश्चन आपको बताएं, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके आएंगे नहीं, मतलब आएंगे नहीं तो आएंगे नहीं, मैंने बोल दिया। अब आता है नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप को हम बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल में क्या है, जैसे 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 13 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 2 का क्या है, ये सब डिविजिबिलिटी रूल में आ जाते हैं। तो डिविजिबिलिटी रूल के सवालों को करने से पहले मैं आपको यहाँ पर मैंने एक पेज छोड़ रखा है, तो यहाँ पर मैं आपको करा देता हूँ डिविजिबिलिटी रूल, यानी कि किसका डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, जिससे कि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए। आपको क्या लग जाए? थोड़ा आइडिया लग जाए कि डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। वैसे हाँ, तो सबसे पहले मैं कराऊंगा आपको 2, 4, 8 और 16 के डिविजिबिलिटी रूल। तो सबसे पहले पेंसिल चेंज करता हूँ मैं, इसकी ओपेसिटी बढ़ाता हूँ 3। हाँ, तो सबसे पहले हम करेंगे 2, 4, 8 और 16 का डिविजिबिलिटी रूल। इनका डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, यदि किसी संख्या का यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई हो तो वो संख्या 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। अब ये क्या मतलब, क्या है कहने का मतलब? कहने का मतलब ये है, कोई संख्या है 5228, 5228, इसको सही से लिख लेता हूँ। कोई संख्या है यहाँ पे 2, 4, 8, 16, इनका डिविजिबिलिटी रूल समझना। डिविजिबिलिटी रूल, इनका डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, कोई संख्या है जैसे कि 632 या बोले 7632, ये कोई संख्या है, ये क्या है? इकाई, ये क्या है? दहाई, ये क्या है? सैकड़ा, और ये क्या है? हजार। इंग्लिश में से क्या बोलेंगे? वंस, ये क्या है? टेंस, ये क्या है? 100, और ये क्या है? हमारी 1000, ये क्या है? हमारी 1000। यहाँ पे देखो, इसको हम वंस को जो है ना, हम क्या बोलते हैं? यूनिट डिजिट भी बोल देते हैं, यूनिट डिजिट भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? यूनिट डिजिट भी बोल देते हैं। वंस को जो है इंग्लिश में हम यूनिट डिजिट भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि कोई भी संख्या दे रखी है, जैसे ये संख्या दे रखी है, ये वाली संख्या का जो ये लास्ट वाला यूनिट डिजिट है ना, वो 2 से कटना चाहिए, 2 से कंप्लीटली कटना चाहिए, कंप्लीटली कटना चाहिए, कटना चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, क्या ये संख्या 2 से भाग डिविजिबल है या नहीं, यानी पूरी तरह से क्या इस संख्या में 2 से भाग जा सकता है या नहीं जा सकता। तो ये चेक करने के लिए हम उस संख्या से भाग नहीं देंगे पूरी को। अगर हम पूरे से भाग देना चालू कर दिए तो समझ लो हमारा टाइम निकल जाएगा। इसके लिए बनाया गया है डिविजिबिलिटी रूल। अब हमें ये देखना है कि 7, 6, 3, 2, 7, 6, 3, 2, क्या ये 2 से भागित है? तो 2 से भागित है तो हम क्या करेंगे, इसकी लास्ट वाली यूनिट डिजिट यानी इकाई के अंक को पकड़ेंगे और उसमें 2 से भाग देंगे।
अगर कंप्लीट भाग जा रहा है, कोई भी शेष फल नहीं बच रहा, कोई भी शेष फल यानी रिमाइंडर नहीं बच रहा, कोई भी रिमाइंडर नहीं बच रहा, यानी कि ये संख्या पूरी तरह से, ये 7632 जो है ये पूरी तरह से 2 से भागित है, यानी 7632 में पूरी तरह से 2 से भाग जा सकता है। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया। अब नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट 2 का समझ लिया, 2 का यानी कि 2 का रूल लिखेंगे आप कि लास्ट का यूनिट डिजिट, या बोलें आप संख्या का यूनिट डिजिट, क्या संख्या का यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक डिजिट 2 से पूरी तरह भागित होना चाहिए, यानी कि यूनिट डिजिट जो है 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए, तो वो संख्या पूरी संख्या 2 से भाग चला जाएगा, यानी उस पूरी संख्या में 2 से भाग चला जाएगा। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 4 का कहता है कि लास्ट की 2 संख्या, लास्ट की 2 संख्या में 4 से पूरी तरह भाग जाना चाहिए। आप हिंदी अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, मेरी राइटिंग जो है हिंदी में थोड़ी बेकार है, तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। 8 क्या कहता है? लास्ट के 3 अंक में, जैसे कि अब ये देखो, ये है 7632 है, तो 4 के लिए इन 2 32 जो है ना पूरी तरह से 4 से भागित होनी चाहिए। 4 का भाग जो है 32 में लास्ट के 2 अंक में पूरी तरह से जाना चाहिए। यही संख्या ना हो, कोई भी संख्या होगी उसमें लास्ट के जो 2 अंक होंगे वो 4 को पूरी तरह से भाग जा रहा है, तो यानी वो संख्या पूरी 4 से भागित है। 8 के लिए लास्ट के 3 अंक, जैसे 7632 है तो 632 में पूरी तरह से भाग जाना चाहिए, तभी वो संख्या जो है भागित होगी। अब 16 का बात करें तो 16 के लास्ट के 4 अंक, लास्ट के 4 अंक, 16 के बाद आएगा 32, 32 में लास्ट के कितने अंक? 5 अंक। ऐसे ही ये चलता चलेगा, तो ये हो गया हमारा 2, 4, 8, 16 और 32 का डिविजिबिलिटी रूल। इसे आप अपनी नोट्स में लिख लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, 100% बनेगा क्वेश्चन। अगर आपको ये नहीं आते, डिविजिबिलिटी रूल आपको पता नहीं है, तो आपका सवाल जो है ना, जो 10 सेकंड में हो रहा होगा वो होगा आपका 1 से 1.5 मिनट में, और जब आपका सवाल 1 से 1.5 मिनट में होगा तो आपने यानी कि आगे वाले जो 2 सवाल हैं, 2-3 सवाल हैं, वो आपने कम कर दिए। तो आपको ये 2, 4, 8, 16, 32 का सेम है। 2 के लिए एक डिविजिबल, लास्ट का एक यूनिट डिजिट जो है डिविजिबल होना चाहिए, 4 के लिए 2 होने चाहिए, 8 के लिए 3 होने चाहिए, 16 के लिए 4, और 16 का दुगना कितना होता है? 32 के लिए 5 होना चाहिए। ऐसे ही 32 के बाद 64 आता है, 64 के लिए लास्ट के 6 अंक डिविजिबल होने चाहिए। तो ये हो गया हमारा किसका? 4 का, 2, 4, 8, 6, 16 का डिविजिबिलिटी रूल। मैं देखता हूँ कि अगर आपने पॉज करके आप लिख लेना। अब नेक्स्ट जो डिविजिबिलिटी रूल आएगा, नेक्स्ट डिविजिबिलिटी जो रूल आएगा वो हम पढ़ेंगे 3 और 9 का। किसका पढ़ेंगे? डिविजिबिलिटी रूल। नेक्स्ट डिविजिबल रूल क्या है? डिविजिबिलिटी रूल 3 और 9 का। 3 और 9 का जो है डिविजिबिलिटी रूल जो है बहुत ही आसान है। वो कैसे? इनमें क्या है, कोई संख्या 6, 7, 6, 7, 6, 3, मैं देखता हूँ 7 और 6, 11 और 3 कितना हो गया हमारा? 14। ये 7, 6, 3, 4 ये संख्या जो है 3 और 9 से डिविजिबल होनी चाहिए, मतलब डिविजिबल है या नहीं है, ये हमसे बोला है, ये चेक करके बताना है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है तो हम क्या करेंगे, इन सभी संख्या को ऐड कर देंगे। 7, 6 कितना होता है? 7 और 6 कितना होता है हमारा? 13 होता है। 13 और 3 कितना होता है? 7, 6 कितना होता है हमारा? 13 होता है। 13 और 3 16, 16, 4 20 होता है, यानी 20। क्या 20 जो है कितना हो गया? 20 हो गया। क्या 20 जो है हमारा 3 से डिविजिबल है? नहीं है। क्या 20 जो है 9 से पूरी तरह से भाग जाएगा 9 में? यानी कि 20 में 9 का पूरी तरह से भाग जाएगा? नहीं जाएगा। यानी कि ये संख्या जो है 9 और 3 दोनों से विभाजित नहीं है, 9 और 3 दोनों से विभाजित नहीं है। 3 और 9 का रूल क्या है? संख्या का जोड़
तीन 9 से विभाजित होना चाहिए। संख्या का जोड़ जो है 3 और 9 से विभाजित होगा, तभी संख्या जो है 3 और 9 से पूरी तरह से विभाजित जाएगी। यानी कि अगर मैंने आपको कोई क्वेश्चन दे दिया 7 6 13 होता है, 7 6 3 2, ये करके मैंने एक आपको क्वेश्चन दे दिया। अब मैंने पूछा क्या ये संख्या 3 और 9 से भागित है, इनमें से बताओ दोनों में से किस किस से भागित है, और मैंने ऑप्शन में दे दिया ओनली 3 से, ओनली 9 से, बोथ 9 एंड 3 से, बोथ 3 और 9 से, और नाइदर 3 नॉर 9। यानी कि केवल 3 से भागित है, केवल 9 से भागित है, या 3 और 9 दोनों से भागित है, या 9 और 3 दोनों से नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप इंडिविजुअल चेक करेंगे। पहले आप 3 से भाग देंगे, फिर 9 से भाग देंगे, फिर जब दोनों में से चला जाएगा तो आप बोथ 1 एंड 2 को क्लिक कर देंगे। लेकिन आपको क्या करना है, आपको सीधा 7 6 3 2 लिखना है, इनको ऐड करना चालू कर देना है। 7 और 6 कितना होता है 13, 13 और 3 कितना होता है 16, और 2 कितना होता है 18, 18 में 3 से भाग दिया, 3 6 18, यानी कंप्लीट जा रहा है, कोई भी जीरो शेषफल बच रहा है। 18 में 9 से भाग दिया, 9 2 18, यानी कि जीरो शेषफल बच रहा है। यानी कि ये संख्या जो है 9 और 3 दोनों से भागित है। आपने सिर्फ 5 सेकंड में इसको कर दिया। तो यहाँ से आपको पता चला 9 और किसका, 3 और 9 का। 3 और 9 के बाद जो आता है डिविजिबिलिटी रूल, वो आएगा हमारा किसका, वो आएगा हमारा 5 का। किसका आएगा, 5 और 25 का। 5 और 25 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 5 और 25 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 5 और 25 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। सबसे पहले पढ़ते हैं 5 का। 5 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि कोई संख्या 5 से तभी विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी, कब होगी, जब वो संख्या के लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के डिजिट, लास्ट का खाली एक डिजिट 0 या 5 होगा। कैसे, अब मान के चलो मैंने 7 6 3 2 का एग्जाम्पल दिया था, क्या ये संख्या 5 से भागित होगी, नहीं होगी, क्योंकि इसके लास्ट में, इसके ये वाले यूनिट डिजिट पर 0 या 5 में से कोई भी अंक नहीं है। जब 0 या 5 में से कोई अंक नहीं तो ये संख्या 5 से भागित नहीं है। अब मैंने एक संख्या दे दी आपको 7 6 3 2 0, क्या ये संख्या 5 से भागित है, हाँ है, क्योंकि इसके पीछे 0 आ रहा है, तो ये संख्या 5 से भागित है। अब मैंने एक संख्या दे दी 7 6 3 2 5, क्या ये संख्या 5 से भागित है, हाँ, इसके लास्ट में 5 आ रहा है, यानी ये संख्या 5 से भागित है। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, लास्ट का डिजिट जो है 0 या 5 होना चाहिए। किसी संख्या का लास्ट का डिजिट 0 या 5 में से कोई एक होगा, तो वो संख्या जो है 5 से भागित होगी। 25 का क्या कहता है, 25 में अब दो और संख्या आ गई, यानी कि लास्ट की 2 डिजिट 0 या 5 होनी चाहिए। कैसे, यहाँ पे देखो, एक 2 जीरो हैं, यानी लास्ट में 2 जीरो हैं, तो ये 25 से भागित होंगी। 125 है, ये 25 में लास्ट में कितना आ रहा है, 25 आ रहा है, यानी कि लास्ट में 5 आ रहा है। 2 डिजिट में 0 या 5 होनी चाहिए। इसको आप ऐसे थोड़ा चेंज कर सकते हैं, आपको और आसानी होगी, कि लास्ट में 2 जीरो या 25 होनी चाहिए। लास्ट में 2 जीरो हों या 25 होगी, तभी वो संख्या 25 से विभाजित होगी। थोड़ा रूल में चेंज था, हो तो उससे भी जाता है, लेकिन मैंने थोड़ा आसान तरीके से बताया ताकि आप क्वेश्चन को देख के ही टिक कर दें। जैसे 125 है, 25 में लास्ट में 25 आ रहा है, 25 में लास्ट में क्या आ रहा है, 25 आ रहा है, यानी 125 जो है 25 से भागित है। मैं कर दूं यहाँ पर 25,000, 12,500 किया मैंने, तो लास्ट में 2 जीरो आ रहा है, यानी कि ये 25 से भागित है। और जो संख्या 25 से भागित है वो 5 से भी भागित होगी, ये चीज़ आप ध्यान रखना। जो संख्या 25 से भागित है वो 5 से भी भागित होगी। लास्ट में जैसे मान के चलो मैंने 700 दे दिया, तो 2 जीरो है, यानी कि ये भी 25 से भागित है। तो यहाँ पे ये समझ में आया। तो आपको ये रूल जो है लिख लेना है, 5 और 25 के लिए, 5 और 25 के लिए डिविजिबिलिटी रूल आपको लिख लेना है वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट रूल 7 का, यदि कोई संख्या किसी अंक की 6 बार की, मतलब बोलूं 7 से क्या होगा, 7 का डिविजिबिलिटी
रूल क्या कहता है, 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, कोई संख्या जो है 6 बार या 3 बार, यानी कि 6 बार 6 अंक की संख्या हो और वो 3-3 के पेयर में हो या 6-6 के पेयर में हो, तो वो संख्या जो है 7 से भागित चली जाती है। यानी कि कैसे, आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ 7 का। अगर कोई संख्या आपको ऐसे लिखी मिल जाए कि 5 4 3 और 5 4 3, 5 4 3 और 5 4 3, यानी ये संख्या जो है, संख्या क्या पता नहीं है, यानी एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे आपको मिल जाए 5 4 1 और 5 4 1, तो ये संख्या जो है ना, ये संख्या 7 से भागित है, भागित है। क्यों है, क्योंकि इसमें ये देखो 5 4 1 पहले रिपीट हुआ, 5 4 1 ये फिर दोबारा रिपीट हो गया, यानी ये संख्या जो है भागित है। 9 9 9 9 9 9, यानी 3 और 3 6 बार 9 9 है, यानी पहले 3 9 फिर 3 9। यहाँ तक समझ में आया, या तो 6 अंक संख्या एक जैसी होनी चाहिए या वो उसके 3 3 जो है रिपीट होने चाहिए, जैसे कि 2 3 2 और 2 3 2। यहाँ पे देखो ये 3 पहले आ रहे हैं फिर ये 3 आ रहे हैं, यानी कि 3 3 रिपीट कर रहे हैं, इसका मतलब ये संख्या भी 7 से भागित है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा 5 4 1, ये तो मैंने बता दिया, 6 2 3 6 2 3। इसमें भी क्या हो रहा है, पहले 3 संख्या आ रही है बाद में 3 संख्या आ रही है। जब आपको ऐसे संख्या लिखी मिल जाए, यानी पहली 3 संख्या दोबारा रिपीट हो रही हो, दोबारा रिपीट हो रही हो, तो वो संख्या 7 से जो है भागित चले जाता है, यानी कि वो संख्या 7 से डिविजिबल होती है। वो संख्या क्या होती है, 7 से डिविजिबल होती है। नेक्स्ट रूल क्या आता है, नेक्स्ट रूल आता है हमारा 11 का। नेक्स्ट रूल किसका आता है, हमारा 11 का रूल आता है। नेक्स्ट किसका आता है, हमारा 11 का। नेक्स्ट किसका आता है, हमारा 11 का रूल आता है। 11 का रूल, 11 का रूल क्या कहता है, हमें इंडिविजुअल जोड़ना पड़ता है। इंडिविजुअल जोड़ना कैसे पड़ता है, जैसे कि 7 6 3 5 2 1, ये संख्या है, क्या ये संख्या 11 से डिविजिबल है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, पहले पहली संख्या को लेंगे, फिर तीसरी संख्या को लेंगे, फिर पांचवी को लेंगे, यानी कि एक को छोड़कर एक एक संख्या को लेंगे, और इसके बाद कोई संख्या नहीं है तो हम यहाँ तक ही एंड कर देंगे। तो यानी 7 + 3 + 2 लिखा, और फिर 6 5 और 1, 6 + 5 + 1 को एक तरफ लिखा, 7 और 3 10 2 12, 6 5 11 और 1 12। इनको माइनस किया, अगर 0 आ रहा है, यानी कि माइनस करने पर 0 आ रहा है, तो वो संख्या जो है क्या है, वो संख्या जो है 11 से भागित है, यानी 11 से डिविजिबल है, डिविजिबल है। या 11 बच रहा है, या 11 आ रहा है, माइनस करने पर 0 या 11 में से कोई भी आ रहा है, तो वो संख्या जो है 11 से भागित है। क्या है, भागित है, डिविजिबल है। ये समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया, ये हो गया 11 का। अब आता है एक कंबाइन रूल आता है, किसका, कंबाइन रूल किसका आता है हमारा, कंबाइन रूल आता है हमारा 7 11 और 13 पर। एक कंबाइन रूल किस पर आता है हमारा, 7 11 और 13 पर। ये एक कंबाइन रूल है, इसको आप लिख लेना, 7 11 13 पर। 7 11 13 पर संख्या कौन सी डिवाइजिबल होगी, 7 11 13 पर संख्या वो डिविजिबल होंगी जो संख्या ए बी, 7 का जो होता है ना, सेम ऐसा ही है कुछ, ए बी और ए बी के फॉर्मेट में होंगी, मतलब 2 1 2 1, ये अगर ऐसे संख्या होंगी तो ये 7 11 13 यानी इससे डिविजिबल होंगी, इससे डिविजिबल होंगी, यानी कि संख्या जो है 101 से डिविजिबल होंगी, या 101 के मल्टीपल से, 101 के मल्टीपल से, मल्टीपल बोलें तो 7 11 13, 7 11 13 अगर कोई संख्या ए बी और ए बी के फॉर्मेट में है, तो वो संख्या जो है 7 11 13 101, या 101 के मल्टीपल, मल्टीपल बोलें तो यानी कि 2 का गुणा कर दिया तो 2 0 202 हो गया, 3 का गुणा कर दिया तो 303 हो गया, इससे डिविजिबल होंगी। अब यहाँ पे देखो 7 11 13 यानी ए बी के फॉर्मेट में होंगी। दूसरी, या वो संख्या ऐसे हो सकती है ए बी सी और ए बी सी के फॉर्मेट में हो सकती है, यानी कि 2 ऐसे मान लो 7 8 9 और 7 8 9 ऐसे संख्या है, तो ये भी हमारी 7 11 13 से डिविजिबल है, और 7 11 13 से डिविजिबल हैं, यानी कि वो 7 11 13 से डिविजिबल हैं, तो यानी कि वो 101 के मल्टीपल से भी डिविजिबल होंगी। अब ये 101 कहाँ से आ रहा है, ये 101 ऐसे आ रहा है जो संख्या 7 11 13 से डिविजिबल होंगी, क्या वो 7 11 13 के एलसीएम से डिविजिबल नहीं होंगी, तो 7 11 13 का जो एलसीएम है वो 101 आ रहा है, यानी वो 101 से भी डिविजिबल होंगी।
तो ये रूल भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। डायरेक्ट कैसे देखने को मिलेंगे, आपको पूछेगा क्या कोई संख्या 7, 11, आपको पूछेगा क्या संख्या 13 से कौन सी संख्या डिविजिबल है, आपको क्या दे देगा, ए बी करके संख्या दे देगा। यानी कि ए बी कैसे 65 और 65, क्या ये संख्या 13 से डिविजिबल है, आप सीधे ही देख के मन बता दोगे कि ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, यानी कि ए बी के फॉर्मेट में है, यानी संख्या जो है 7, 11, 13 से डिविजिबल है। सीधी बात, यहाँ तक खत्म हो जाते हैं हमारे डिविजिबिलिटी के रूल। अब आते हैं हम सीधे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। मैंने 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बताया था, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बताया था। इसमें आपको ये फायदा है, देखो अगर आपने वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट जो मैंने पीछे बताए हैं जितने भी डिविजिबिलिटी रूल, वो आपने लिख लिए और 2 से 3 बार या करीबन 5 बार आपको पढ़ने हैं। क्वेश्चन सॉल्व आगे लगाने से पहले आपको वीडियो को पॉज करना है और 5 बार आपको पढ़ना है। 5 बार पढ़ने के बाद अब आपको क्वेश्चन लगाना चालू करना है, वीडियो को आगे देखना चालू करना है, तो आप जो है आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। नहीं करेंगे तो यहाँ पे मैं दोबारा से हर रूल को बताऊंगा। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, कोई संख्या है जैसे कि 9, 1, 6, 4, इनको इंडिविजुअल जोड़ना चालू करो। 9 और 6 कितना हो गया हमारा, 15 हो गया, और 4 और 1 5 हो गया, -5 किया तो कितना आ गया, 10 आ गया। यानी कि इसको और इसको ऐड किया, इसको और इसको ऐड किया और दोनों को आपस में घटा दिया, इसमें से इसमें इसको घटा दिया, यानी ज़्यादा में से कम को घटा दिया। 10 बचा, 10 को 11 से भाग देंगे तो क्या चला जाएगा, कंप्लीटली नहीं जा रहा है, ना तो 0 बच रहा ना 1 बच रहा, ना तो 0 रिमाइंडर बच रहा, भाग करने यानी माइनस करने के बाद 0 बचना चाहिए, तो 0 बच ही नहीं रहा, तो इसका मतलब ये 0 मतलब 11 से भागित नहीं है। दूसरी संख्या देखते हैं 6, 5, 8, 9, क्या ये 11 से डिविजिबल होगी। 8 और 6 कितना होता है, 14, और 9 और 5 कितना होता है, ये भी 14 होता है, यानी 0। क्या यही संख्या है जो 11 से डिविजिबल है, हाँ यही संख्या है जो 11 से डिविजिबल है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। वहाँ पे क्या पूछा था, 11 से विभाज्य है, और यहाँ पे क्या पूछा है, 9 से विभाज्य नहीं है, तो नहीं है पूछना है। यानी कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 9 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, संख्या का जोड़, संख्या का जोड़ जो है 9 या 3 से विभाजित होना चाहिए। क्या होना चाहिए, विभाज्य होना चाहिए, विभाज्य होना चाहिए। तो देखते हैं, कोई एक संख्या ये उठाते हैं हम। पहली संख्या उठाई 6 और 3 9 होता है, 9 5 कितना होता है, 14 होता है, और 14 और 8 कितना होगा हमारा, 22 होगा, 2 और 2 4 होगा। यहाँ पे 9 और ये इसको जोड़ के कितना है, 22 आएगा। इसको भी आपस में ऐड कर लो आप, इसको भी लास्ट में आपस में ऐड किया, 2 और 2 4 होता है। क्या 4 3 या 9 में से किसी से डिविजिबल है, नहीं है। तो यानी कि पहली संख्या ये है जो 9 से विभाज्य नहीं है। इनको भी चेक कर लेते हैं, 7 और 3 कितना होता है, 10 8 18, और 18 और 9 कितना हो गया, 27 हो गया। कितना हो गया, 27। 27 9 से विभाज्य है, हाँ है, 9 3 27, ये 8 और 1 9 हो गया। 9 और 4 कितना होता है हमारा, 13 होता है। 13 और 5 कितना हो गया हमारा, 18 हो गया। 18 9 से विभाज्य है, हाँ है। इसको भी अगर आपस में जोड़ लोगे तो 9/9 आएगा, ये कट जाएगा। इसको भी आपस में जोड़ोगे तो 9 आएगा। 2 और 7 9 होता है, 8 और 1 9 होता है। 8 7 15 और 5 20, और 20 और 7 कितना होता है, 27 होता है। 27 9 से विभाज्य है, हाँ है। 7 और 8 9 9, हाँ है। यानी कि पहली ही संख्या थी जो 9 से विभाज्य नहीं थी। तो 3 और 9 का रूल क्या कहता है, संख्या का जोड़। संख्या का जोड़ जो है 9 और 3 से विभाज्य है, तो यानी संख्या पूरी ही 9 और 3 से विभाज्य है। नहीं है तो नहीं है। नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है। यानी कि 4 से कौन सी संख्या विभाज्य है। 4 का रूल क्या बोलता है, 4 का रूल बोलता है लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट यानी 2 अंक 4 से विभाज्य होने चाहिए, यानी डिविजिबल होने चाहिए। लास्ट के 2 डिजिट जो है 4 से विभाज्य होंगे तो पूरी संख्या जो है 4 से विभाज्य होगी। यानी सबसे पहले इसके 42 को देखेंगे। 42 को अगर 4 से काटें तो ये क्या 4 से 42 कट जाएगा, नहीं कटेगा। 10 पॉइंट कुछ आएगा, 2 शेषफल बचेगा इसमें भी, यानी कि ये संख्या तो नहीं है 4 से विभाज्य। दूसरी को देखेंगे 1570 को अगर हम 4 से विभाज्य करके देखें, किसको 1570 को नहीं देखेंगे, खाली 70 को देखेंगे। 4 से अगर विभाज्य किया 4 एकन 4 3 0, ये क्या, ये भी नहीं है। इसको देखेंगे 34 को 4 से 4 8 जा 32,
इसमें 2 रिमाइंडर बच रहा है यानी ये भी नहीं है। इसको देखेंगे 48 को 4 से विभाज्य करें, 4 एकन 4, 8 4 दूनी 8, यानी कि ये संख्या जो है 4 से विभाज्य। अब कहोगे सर इसे तो हम वैसे भी कर सकते थे। भाई अगर 4 3 4 8 है आप इसको तो कर लोगे, लेकिन आपको यहीं पे संख्या दे दी जाए 7 8 9 5 4 9 5 6 4 3 2 1 0 0 7 5 2 0, क्या इसको कर लोगे? इसको भी आप सॉल्व करने जाओगे इस संख्या को, और दे सकता है, ये नहीं है कि यही दिए, आपको ये बोल देगा ये संख्या किससे विभाज्य है। आप क्या चेक करोगे? आप पूरी को डिविजिबल करके, तो लास्ट के 2 अंक चेक करोगे 4 के लिए, 4 पंजे 20, यानी कि हाँ ये संख्या जो है 4 से विभाज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है? 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होनी चाहिए, लास्ट की 3 डिजिट जो है 8 से डिविजिबल होनी चाहिए, तो वो संख्या भी 8 से डिविजिबल होगी। तो लास्ट की 3 डिजिट को देख लेते हैं। सबसे पहले इसको देखो, 32 को देखो, 0 3 2 हो गया, तो यानी 32 में ही देना पड़ेगा। 8 या 24 और 8 4 जा 32, यानी कि ये संख्या में जा रहा है, तो ये संख्या तो 8 से डिविजिबल है। अब लास्ट की 9 6 8 को देखेंगे आप, 8 एकन 8 16, 8 दूनी 16, 8 आएगा 8 एकन 8, यानी ये भी संख्या 8 से डिविजिबल है। 8 9 6 को देखेंगे तो ये भी आपको लगेगा कि डिविजिबल है, और ये भी आपकी डिविजिबल है, यानी ये भी डिविजिबल। बची ये संख्या, तो ये ही संख्या वो है जो 8 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि 6044। आपको बस रूल याद करना है और खाली ऑप्शन देखना है और आंसर मानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है? अब आप कहोगे 24 का तो रूल बताया नहीं, तो 24 कहाँ से आ गया? 24 से कौन सी विभाज्य है? मैंने आपको 3 का रूल बताया था। मैंने आपको किसका रूल बताया था? मैंने आपको 3 का रूल बताया था, और 3 के रूल के साथ साथ और क्या बताया था मैंने? 3 का रूल बताया था और 9 का रूल बताया था, और 2 4 8 और 16 का भी रूल बताया था। अब ये 24 कैसे लाएं इसको? 3 8 जा 24 होता है, 3 8 जा 24 होता है, यानी कि इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 3 8 जा 24 कर सकते हैं, यानी कि 3 और 8 दोनों से विभाज्य जौन सी संख्या होगी वही संख्या किससे विभाज्य होगी? वही संख्या हमारी 24 से विभाज्य होगी। यानी सबसे पहले क्या देखते हैं हम? 3 से विभाज्य देख लेते हैं, यानी कि संख्या को जोड़ के उनका भाग करके देख लेते हैं। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 3 का हम चेक करेंगे तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? संख्या का जोड़ 3 से डिविजिबल होना चाहिए। संख्या का जोड़ जो है 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इस संख्या के जोड़ को अगर हम 3 से डिविजिबल देखें, 4 और 1 5 और 5 10 8 18, यानी कि ये 3 से डिविजिबल है। 3 6 18, यानी 0 रिमाइंडर बच रहा है, शेषफल 0 बच रहा है, यानी ये संख्या जो है 3 से डिविजिबल है। इसको देखते हैं 3 से, इसको ऐड करते हैं 8 और 1 9, 9 और 10 15, यानी 15, यानी कि ये भी संख्या जो है 3 से डिविजिबल है। 2 संख्या हो गई 3 से डिविजिबल। तीसरी संख्या को देखते हैं 9 11 और 11 4 15, यानी ये भी संख्या 3 से डिविजिबल है। इसको देखते हैं 10 5 15 और 6 21, यानी ये भी संख्या 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब 3 से जो है सारी संख्या जो है 3 से डिविजिबल है, सारी संख्या जो है 3 से डिविजिबल है। क्या हो गया? सारी संख्या जो है वो 3 से डिविजिबल है। अब हमको क्या देखना पड़ेगा? अब हमको तो बस एक ही रह गया हमारे पास उपाय कि 3 से तो हमने देख लिया, अब 8 से ही देखना पड़ेगा। 8 से देख लेते हैं। इसको उठाएंगे, अगर हम इसको उठाएंगे 8 एकन 8 दिया 940 में, अगर हमने 8 से भाग दिया तो कितना बचा? 14 बचा। 8 एकन 8, 14 में से 8 गए 6 60, 8 से 6 ये कटेगा नहीं, यानी ये संख्या नहीं है। 458 को लिया, 8 5 40, 5 8, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, यानी कि ये संख्या भी नहीं है। 856 को लिया, 8 एकन 8, 5 ना जाने की 0, 28 या 6, 8 7 जा 56, यानी ये वाली संख्या जो है डिवाइडेड है, यानी 2856 जो है 24 से विभाज्य होगी, जब ये 3 से भी विभाज्य है और 8 से भी विभाज्य है, यानी कि ये दोनों से विभाज्य है। दोनों से विभाज्य है, यहाँ तक हमने सही कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से पूर्णतः विभाज्य है? 5 का रूल क्या बताया था मैंने? 5 का रूल क्या था? लास्ट में 5 हो, लास्ट में क्या हो? डिजिट के लास्ट में
5 हो या 0 हो, वही संख्या 5 से डिवाइड होगी। तो यहाँ पे देखो लास्ट में 5 कहाँ पर है, कहीं पर दिख रहा है? नहीं दिख रहा, यानी ये संख्या नहीं होगी। ना तो 0 दिख रहा, ना 5 दिख रहा, यहाँ पे 0 दिख रहा है, यानी ये संख्या होगी जो 5 से विभाज्य होगी। सीधा टिक लगाया। नेक्स्ट में क्या बोला, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 16 से विभाज्य नहीं है? 16 से विभाज्य नहीं है, मैंने क्या बोला, 16 से विभाज्य नहीं है। 16 का रूल क्या कहता है? 4 गुणा 4 कहता है। आपको सिंपली क्या करना है, 4 से ही चेक कर लेना है, यानी कि लास्ट के जो 2 डिजिट हैं वो 4 से विभाज्य हैं, तो 16 से विभाज्य है, नहीं है तो नहीं है। 4 से देखेंगे, 4 एकन 4, 2 बचा, 4 7 28, यानी ये संख्या जो है 4 से विभाज्य है। 4 चौक 16, यानी ये संख्या भी 4 से विभाज्य है। 4 एकन 4, 3 बचा, 4 8 32, 4 9 36, ये संख्या भी 4 से डिवाइडेड। लेकिन इस संख्या को देखो, लास्ट की 26 को, 26 क्या 4 से डिवाइड होगी? नहीं होगी, जो 4 6 24 होता है, 2 भी शेष फल बच जाएगा। 16 के लिए आपको 3 अंक को देखने की जरूरत, 4 अंकों को देखने की जरूरत नहीं है, आपको बस 8 तक चेक करना है। 8 के बाद तो आप 16 को आप ऐसे कर सकते हो, 4 गुणा 4 से बनता है, तो आप खाली 4 को देखना है। इनमें दोनों में 4 है, तो आपको खाली एक 4 से देखना है। 4 का रूल क्या था? लास्ट के 2 डिजिट जो हैं 4 से डिविजिबल होने चाहिए। तो 26 जो है 4 से पूरी तरह डिविजिबल नहीं है, तो आंसर हमारा कितना हो गया? 16,826। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है। यदि संख्या, ये संख्या हमें कोई दे रखी है और 11 से विभाज्य है, बोला है कि ये संख्या जो है 11 से विभाज्य है, तो a का मान क्या होगा? हमें संख्या क्या दे रखी है? 3 4 5 6 4 a, 3 4 5 6 4 a। हमने 11 का रूल क्या पढ़ा था? हमने इंडिविजुअल जोड़ो, यानी कि इसको इसमें जोड़ो और इसको जोड़ो, फिर इसको इसमें जोड़ो और इसको जोड़ो। 5 और 3 कितना हो गया? 8 4 कितना होता है हमारा? 12 होता है। माइनस करना है, 6 4 10, 10 माइनस किया हमने, प्लस ए भी माइनस किया हमने। 12 में से 10 गया 2, 2 प्लस ए जो है, अब 2 प्लस ए जो है हमारा 11 के बराबर होना चाहिए। ए की अगर वैल्यू निकालनी है तो 2 प्लस ए जो है हमारा 11 के बराबर होना चाहिए। तो 2 में हम ऐसा क्या जोड़ें कि वो 11 हो जाए? तो 2 में क्या जोड़ना पड़ेगा हमें? एक चीज़ देखो, यहाँ पे 2 में जोड़ना ही नहीं पड़ेगा। यहाँ से समझाता हूँ मैं ऑप्शन से कंफ्यूज हो गया था। 10 में से 12 में से, हाँ, तो 2 प्लस ए हो गया, ये 12 में से 10 गया तो 2 बचा, 2 माइनस ए हो गया। क्या हो गया? 2 माइनस ए हो गया, क्योंकि ये माइनस का है। इसमें से हमने माइनस किया तो कितना हो जाएगा? ये हमारा 2 माइनस ए हो जाएगा, 2 माइनस ए हो जाएगा। यानी कि अब 2 में से क्या घटाएं कि जीरो बच जाए हमारे पास? 11 का रूल क्या था? इंडिविजुअल को जोड़कर उसमें से माइनस कर देना है, तो 0 आना चाहिए। यानी 2 में से अब हम क्या घटाएं, 2 में से हम क्या घटाएं कि 0 आ जाए? तो 2 में से हमें 2 ही घटाना पड़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा राइट आंसर हो गया। यहाँ पे देखो, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 33 से विभाज्य नहीं है? 33 से विभाज्य नहीं है। 33 का रूल तो मैंने नहीं बताया, तो आपको क्या करना है? 11 गुणा 3 करना है, क्योंकि 11 तिया 33 होता है। पहले तो आपको 11 से चेक करना है, फिर आपको 3 से चेक करना है। आपको जल्दी के लिए आपको क्या करना है? 3 से ही चेक कर लेना है। 3 से चेक करेंगे तो सबसे पहले पहली संख्या को 2 1 5 6, 2 और 1 3 होता है, 5 और 3 8, 8 और 1 14, यानी 4 और 1 5 6, यानी कि ये संख्या जो है 3 से विभाज्य नहीं है। 2 1 5 6 जो है वो 3 से विभाज्य नहीं है। 3 से विभाज्य नहीं है, तो इसका मतलब ये संख्या जब 3 से विभाज्य नहीं है तो ये जो है 33 से तो विभाज्य नहीं होगी, क्योंकि 33 से विभाज्य होने के लिए 11 और 3 दोनों से विभाज्य होना चाहिए। 11 और 3 दोनों से विभाज्य होना चाहिए। मान लो ये 11 से अगर विभाज्य भी हो जाती है लेकिन 3 से नहीं होती, तो ये संख्या जो है 33 से विभाज्य नहीं होगी। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 ही आ गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है? x का ऐसा न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए ताकि 5 अंक की संख्या ये जो है 9 से विभाज्य हो जाए। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x सच दैट 5 डिजिट नंबर कितना है? 725x3 जो है 9 से विभाज्य हो जाए। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? संख्या को जोड़ दो। संख्या को जोड़ते हैं, 7 और 2 9, 9 5 कितना होता है? 14, 4 और 1 5 और 3 8 होता है।
8 में हम क्या जोड़ें, 8 में x की वैल्यू हम क्या जोड़ें जो 9 से विभाज्य हो जाए। तो मिनिमम वैल्यू पूछा है, यानी न्यूनतम वैल्यू, यानी सबसे छोटी वैल्यू क्या है। सबसे छोटी वैल्यू तो 0 है। 0 को जोड़ने से वो 9 से डिवाइड हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा, नहीं होगा। 1 को जोड़ने से क्या हो जाएगा, 8 में अगर 1 जोड़ते हैं यानी x की जगह पर हम 1 रखते हैं तो 9 हो जाएगा। 9 को 9 से विभाजित करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, 0 रिमाइंडर बचेगा। शेषफल कितना बचेगा, 0 बचेगा। यानी कि हमारा x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 88 से विभाज्य है। 88 से विभाज्य है, 88 का कोई रूल नहीं है, आपको क्या करना है, 11 गुणा 8 करना है। 11 8 88 होता है, क्योंकि 11 का मैंने डिविजिबिलिटी रूल बताया, 8 का मैंने डिविजिबिलिटी रूल बताया कि लास्ट के 3 डिजिट जो हैं अगर 8 से कट रहे हैं तो संख्या पूरी तरह से 8 से विभाजित है, 88 से विभाजित है, 8 से विभाजित है। सबसे पहले हम इसको देखते हैं, तो इसमें भी लास्ट के 3 डिजिट जो हैं 8 से कट जाएंगे। 8 पंजे 40, फिर 8 उतारेंगे, 8 गुना 8, आप कर सकते हैं। इसमें भी देखेंगे, इसमें भी लास्ट के 3 डिजिट जो हैं 8 से कट जाएंगे, और इसमें भी लास्ट के 3 डिजिट जो हैं 8 से कट जाएंगे, और इसमें भी लास्ट के 3 डिजिट जो हैं 8 से कट जाएंगे। यानी कि 8 से तो आपके हाथ में कुछ नहीं लगा, अब रह गया आपके पास सिर्फ 11। तो क्या 11 आपके हाथ में कुछ लगाता है, तो आपको क्या करना है, इंडिविजुअल जोड़ना है। आपको क्या करना है, इंडिविजुअल जोड़ना है। इंडिविजुअल जोड़ के देखते हैं, 7 और 2 9 होता है, 9 और 4 कितना होता है, पहले को जोड़ रहे हैं, 9 4 कितना होता है हमारे पास, 13 होता है, और 13 और 8 कितना होता है हमारे पास, 21 होता है। 21 में से हमको क्या माइनस करना है, 7 6 13, 7 6 13 माइनस किया तो कितना बचा हमारे पास, 11 में से 3 जाएगा, यहाँ पे 11 तो बचेगा नहीं, हमें इतना पता चल गया, यानी ये संख्या तो है नहीं। दूसरी को देखते हैं, 7 और 2 9, 9 4 कितना होता है हमारे पास, 13 होता है, 13 मैंने माइनस किया हमने, 7 6 13, 13 में से 13 माइनस किया, क्या बचा, 0 रिमाइंडर बचा। और 0 शेषफल जब बचता है, 0 शेषफल जो बचता है, यानी वो संख्या जो 11 से विभाज्य है, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें क्या कह रहा है, 4 8 5 1 A5 3 B 9 से विभाज्य है, और B जो है एक सम संख्या है, तो A के सभी मानों का योग बताना है। द नंबर, ये एक संख्या दे रखी है, इज डिविजिबल बाई 9 एंड V इज एन इवन नंबर। क्या है, V इज एन इवन नंबर। फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ A। हमें A की सभी पॉसिबल वैल्यू का सम बताना है, यानी जोड़ बताना है। तो हम क्या करते हैं, 9, सबसे पहले हमें संख्या क्या दे रखी है, 4 8 5 1 A 5 3 B। ये संख्या है जो हमारी किससे डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बताया था मैंने, संख्या का जोड़ जो है अगर 9 से विभाज्य है तो संख्या भी हमारी 9 से विभाज्य होगी। ये रूल किसका है, 9 और 3 का है। तो हमें 9 से पूछा है, तो हम क्या देखते हैं, सबसे पहले संख्या को ऐड करते हैं। 8 4 12 होता है, 12 5 17 और 1 18, 18 और 5 23 और 3 26, 6 26 प्लस A प्लस B। 26 में 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8 प्लस A प्लस B हो गया। अब हमें क्या बोला है, B एक सम संख्या है, सम संख्या यानी कि इवन नंबर है। क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर कौन से होते हैं हमारे, 0 2 4 6 8, ये हमारे इवन नंबर होते हैं। अगर हमें देखो, ये हमें 8 दे रखी है, 8 हमें दे रखी है, तो A और B की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 8 दे रखी है, A और B की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि वो जो है 9 से विभाज्य हों, 9 से विभाज्य हों। कितनी होनी चाहिए, या तो 1 होनी चाहिए या 10 होनी चाहिए, तभी ये जो हैं हमारे किससे विभाज्य होंगे, 9 से। 1 होगी तो 8 और A और B प्लस 1 हो गए यानी कि 9, यानी या तो ये 1 होनी चाहिए या इन दोनों की वैल्यू जो है क्या होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए। तो 8 और 1 होनी चाहिए, 1 हो जाएगी अगर A और B की वैल्यू हमने 1 मान ली, तो 8 और 1 कितना हो गया, 9 हो गया। 9 को 9 से भाग देंगे तो यानी 9 से ये संख्या चली जाएगी, पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगी। A और B की वैल्यू या 10 होनी चाहिए, 10 और 8 कितने हो जाएंगे, 10 ये हो गया, 8 ये हो गए, 10 और 8 कितने हो गए, 18 हो गए। यानी ये संख्या जो है फिर 9 से विभाज्य हो जाएगी। 18 9 से विभाज्य होगा तो ये 9 से विभाज्य हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले 1 बनाने के लिए A की वैल्यू 1 होनी चाहिए। A की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। V की वैल्यू अब कितनी होनी चाहिए, अब A की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए। अब कितनी होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। अब कितनी होनी चाहिए, सॉरी 8 9 10 हो गए, हाँ
6 4 10 हो गए। अब 4 होनी चाहिए, अब 2 होनी चाहिए। हमें क्या पूछा है, ए के सभी मानों का योग पूछा है, यानी बी जो है सम संख्या होगी, बी जो है हमारे इवन नंबर हो गए यानी सम संख्या होगी। ए की जो है ये वैल्यू निकल आई। अब हमें क्या पूछा है, ए का ही जोड़ पूछा है। 8 और 6 कितना होता है, 14 और 4 18 और 19 20 और 1 कितना हो गया, 21 हो गया। यानी कि ए की सभी वैल्यू का योग कितना हो गया, 21 हो गया। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 7 2 8 2 पी क्यू 11 से विभाज्य है, 11 माइनस पी का मान क्या होगा। पी जो है 0 से बड़ा है, यानी जो पी है वो 0 से बड़ा है, इसका मतलब पी जो है पॉजिटिव है, यानी कि प्लस में है। तो हम क्या करते हैं, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, इंडिविजुअल ऐड कहता है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, इंडिविजुअल ऐड करो, यानी पेयर बनाओ और उनको आपस में माइनस कर दो। 2 पेयर बनाओ इंडिविजुअल करके, एक को छोड़ के एक, और उनको आपस में माइनस कर दो। तो हम संख्या लिखते हैं पहले, 5 7 2 8 2 पी क्यू। हमने ये संख्या लिखी, इनको ऐड किया, 5 और 2 7 8 9 हो गया। 9 में से माइनस करेंगे, 8 7 15, 9 प्लस पी, और ये एक पेयर 9 प्लस पी हो जाएगा, दूसरा कितना हो जाएगा 8 7 15, 9 प्लस क्यू हो जाएगा, एक पेयर 9 प्लस क्यू हो जाएगा, दूसरा पेयर क्या होगा 8 7 15 और पी, यानी 15 प्लस पी हो जाएगा, 15 प्लस पी हो जाएगा। अब 9 प्लस क्यू में से हम माइनस 15 प्लस पी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जब 9 प्लस क्यू में से माइनस करेंगे 15 प्लस पी को, तो ये 15 माइनस पी हो जाएगा, यानी पी जो है माइनस में हो जाएगा। पी किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी पी जो है किससे छोटा हो जाएगा, 0 से छोटा हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या किया है कि पी जो है 0 से बड़ा है, यानी पी जो है पॉजिटिव है। पी क्या है, पॉजिटिव है। तो हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, 9 प्लस क्यू में से 15 प्लस पी में से हम माइनस करेंगे 9 प्लस क्यू को। 15 में से 9 गए तो 6 बचा, 6 प्लस पी माइनस क्यू बचा। क्यू की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, क्यू के लिए हम मैक्सिमम वैल्यू क्या ले सकते हैं, यानी क्यू के लिए हम सबसे बड़ी वैल्यू क्या ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, 9 से ज़्यादा तो नहीं लेंगे। अगर 6 प्लस पी माइनस 9 कर दिया तो हमारे पास कितना बचेगा, -3 प्लस पी बचेगा, -3 प्लस पी बचेगा। अब एक चीज़ देखो, p की जगह पर हम ऐसी क्या वैल्यू डालें, p की जगह पर हम ऐसी क्या वैल्यू डालें कि वो 11 से विभाज्य हो, 11 से विभाज्य हो जाए, यानी कि 0 शेषफल बच जाए, यानी कि रिमाइंडर शेषफल नहीं 0 बच जाए, यानी कि -3 में से क्या माइनस करें या क्या प्लस करें कि 0 बच जाए। तो हमें +3 ही करना पड़ेगा, यानी -3 + 3 बराबर कितना होता है, 0 होता है। यानी p की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, किसके, प्लस के आ गई। p की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब हमको क्या पूछा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 11 माइनस पी। 11 में से 3 गया तो हमारे पास कितना बच गया, 8 बच गया, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 अंकों की संख्या है, ये संख्या दे रखी है और 72 से विभाज्य है, तो x + y का मान क्या होगा। यानी कोई संख्या क्या दे रखी है हमें, 4x 5 7 3y, 4x 5 7 3y, ये एक संख्या दे रखी है और बोला है ये 72 से विभाज्य है। किससे विभाज्य, 72 से। 72 का हमने डिविजिबिलिटी रूल बताया नहीं है, तो आप कहेंगे तो इसे कैसे सॉल्व करें। तो इसका सॉल्व करने का तरीका है, आप करेंगे 8 9 जा 72, 8 9 जा 72 होता है, यानी 8 से और 9 से विभाज्य होना चाहिए। मैंने क्या बोला, 8 से विभाज्य होने के लिए लास्ट के 3 अंक जो हैं 8 से डिविजिबल होने चाहिए, यानी कि 7 3 और 22 8 से विभाज्य होने चाहिए। करते हैं, 8 9 जा कितना हो गया, 72 हो गया, 1 हो गया। तो 22 की जगह पर ऐसी क्या वैल्यू डालें कि ये 8 से डिविजिबल हो जाए। तो 22 की जगह पर हम 6 डाल दें, 8 दूनी 16 होता है। 7 क्यों नहीं डाल सकते, 8 3 27 होता है, यानी कि यहाँ पर एक की जगह पर 2 होता तो यहाँ पर 22 की जगह पर 7 डालते, लेकिन एक की जगह पर यहाँ पर 1 है तो 22 की जगह पर हम क्या डाल देते हैं, 6 डाल देते हैं। तो यानी 22 = कितना आ गया, 6 आ गया। तो 22 की वैल्यू यहाँ से हमारी कितनी आ गई, 6 आ गई। हमने सबसे पहले 8 से डिविजिबल करके देखा, तो 7 3 22 जो हमारी 8 से डिविजिबल होनी चाहिए, 8 9 जा 72 1 बचा। तो 22 की जगह पर अगर हम 6 भी डाल दें तो यहाँ पे देखो 7 3 6 हो जाता है, 8 9 जा 72 1 6 8 2 जा 16, यानी कि पूरी तरह से डिविजिबल हो गया। यानी 22 की जगह पर हमने क्या डाल दिया, 6 डाल दिया। 22 की जगह पर 6 डाल दिया, इसका मतलब ये संख्या जो है 8 से डिविजिबल हो जाएगी। अब हमारे पास संख्या क्या बन गई, 4x 5 7 3 6। 22 की जगह पर हमने क्या डाल दिया,
बाई की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई, बाई की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। अब हमें 9 से डिविजिबल चेक करना है, तो 9 से डिविजिबल चेक करने का रूल क्या है, इंडिविजुअल ऐड कर दो, 6 और 3 9 हो गया। वैसे 9 यहाँ पर भी आ गया, तो इसको भी आप ऐसे काट सकते हैं, या तो आप लास्ट में काट दो, यानी लास्ट में सारा जोड़ करके उसको 9 से भाग दे दो, ऐसे भी कर सकते हैं, या पहले ही काटते चलो 9 9 से, यानी 6 और 3 9 हो गया, 7 5 12 यानी कि 2 और 1 3 हो गया, 4 और 3 7 हो गया, 7 प्लस एक्स, क्या बोला, अभी इसको ऐड करने के बाद क्या आएगा 7 प्लस एक्स आ जाएगा। अब ये कैसे आया देखो, 7 और 5 कितना होता है 12 होता है, 12 को आपस में ऐड किया, 2 और 1 3 हो गया, 4 और 3 कितना हो गया 7 हो गया, 7 प्लस एक्स जो हमारा 9 से डिविजिबल होना चाहिए। 7 प्लस एक्स जो 9 से डिविजिबल होना चाहिए, तो एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि 9 से विभाजित हो जाए, तो 2 होनी चाहिए, एक्स की वैल्यू 2 होनी चाहिए, तभी तो 7 और 2 9 हो जाएगा, 9 9 से भाग देंगे तो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, और y की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। हमको क्या पूछा है, x प्लस y का मान बताना है, हमको क्या बताना है x प्लस y का मान, यानी 6 प्लस 2 कितना हो गया 8 हो गया, x प्लस y का मान कितना हो गया 8 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, 9 अंकों की संख्या है, ये कोई संख्या दे रखी है 72 से विभाज्य है, x के अधिकतम मान, x का अधिकतम मान क्या होगा, और x माइनस 2y का हमें मान बताना है। x जो है हमारा x का अधिकतम मान लेना है हमें, यानी x की यहाँ पर 2 वैल्यू पॉसिबल होंगी, एक तो छोटी भी होगी और एक होगी जो सबसे बड़ी हो, तो हमको यहाँ पर x की वैल्यू जो मैक्सिमम वैल्यू लेनी है। तो हम सबसे पहले संख्या लिखते हैं 5y 9 7 4 0 5 x2, ये किससे डिविजिबल है 72 से, 72 में क्या बताया 9 8 जा 72। सबसे पहले आप लास्ट के 3 अंकों को उठा लो, 5x2, अगर लास्ट के 3 अंकों को कब उठाना है, जब आपकी संख्या यहाँ पर, एक चीज़ देखो, जब 72 से डिविजिबल होगा ना, तो ये लास्ट के 3 अंक में एक वैल्यू आपको दे रखी होगी, यानी कि x या y कुछ भी यहाँ पर दे रखा होगा इन तीनों के बीच में, या तो यहाँ पे x हो सकती है, यहाँ पे x या यहाँ पे y, या कुछ भी होगा जो लास्ट के 3 में कुछ ना कुछ होगा। तो यहाँ पे जैसे x है तो 8 से इसे डिवाइड देते हैं, तो 8 5 जा 40 होता है, 8 6 जा 48 होता है, 8 7 जा 56 हो सकता है एक तो। x की वैल्यू अगर यहाँ पे 6 डाल दें, x की वैल्यू अगर हम 6 डाल दें, x की वैल्यू अगर हम 6 डाल दें, तो ये 8 से डिविजिबल नहीं होगा, आप करके देख लेना। मेरे को अब कैसे पता चल गया कि 8 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि मैंने इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि मुझे पता चल जाएगा कि नहीं होगा। आप भी जब जितनी प्रैक्टिस कर लोगे ज़्यादा, इसी क्वेश्चन को आप 8 से 10 बार कर लोगे, 8 से 10 बार कर लोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये 8 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर मैं यहाँ पर 8 की वैल्यू, अब यहाँ पर मैं x की वैल्यू कितनी डालता हूँ, 8 7 जा 56 होता है, 8 7 जा कितना होता है 56 होता है। अब यहाँ पे मुझे ये 8 डाल दूँ, x की जगह पर मैं 8 डाल दूँ, यानी 58 कर दूँ, कितना कर दूँ 58 कर दूँ, 58 कर दूंगा तो कितना बचेगा 2 2 यानी 22 हो जाएगा, यानी 8 भी नहीं होगा। अगर 9 कर दूँ, ये 9 कर दूँ तो 3 8 4 जा 32 यानी 9। तो x की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब x की वैल्यू हम 9 कर देता हूँ, x की जगह पर क्या डाल देता हूँ मैं 9 डाल देता हूँ, x की वैल्यू 9 डाल के देखता हूँ मैं, तो 8 5 9 2 8 7 जा 56, 9 में से 6 गए तो 3 2 8 4 जा 32, यानी कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। और यहाँ पे क्या बोला है, x की वैल्यू जो है मैक्सिमम होनी चाहिए, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए मैक्सिमम होनी चाहिए। x की वैल्यू मैंने मैक्सिमम डाली, हो गया डिविजिबल हो गया, x की वैल्यू मैक्सिमम डालते ही, यानी कि x की वैल्यू 9 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। अब हमारी संख्या क्या हो जाएगी 5y 9 7 4 0 5 9 2 5 9 2। अब इसे हमें सिर्फ 9 से डिविजिबल देखना है, 9 से डिविजिबल देखना है। x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, यहाँ पर 9 आ गई, तो y की वैल्यू अभी निकालनी है, ये निकालने के लिए अब इंडिविजुअल सम करके देख लेते हैं। 9 तो 9 से कट ही जाएगा, पहले 5 और 2 7 होता है, 7 4 11 होता है, 5 और 2 कितना होता है हमारा 7 होता है, 7 4 11, 11 में 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 7 और 2 9, यानी ये संख्या यहाँ तक कट जाएंगी, 9 कट जाएगी। अब क्या बचा हमारे पास 5 प्लस 22 जो 9 से डिविजिबल होनी चाहिए, तो 22 की जगह पर क्या आएगा 4 ही आएगा, तभी तो 5 4 9 होगा, 9 9 से डिविजिबल होगी, तो यानी 22 की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। हमें ऑप्शन क्वेश्चन में क्या पूछा है x माइनस 2y की वैल्यू पूछी है, y की वैल्यू x की वैल्यू 9 हो गई, y की वैल्यू 4 है यानी 8 है, तो हमारा आंसर कितना आ गया 1 आ गया, ऑप्शन नंबर 1 जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में बता देना, उस क्वेश्चन को हम आगे जैसे भी प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं मैथ के उसमें सॉल्व करा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
यदि 9 अंकों की संख्या, ये 9 अंकों की संख्या ये 72 से विभाज्य है तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी। मैंने क्या बताया था, 72 का जब भी सवाल आएगा यानी 8 और 9, 8 और 9 आएगा तो आपको 8 उठाना है और सबसे पहले लास्ट के 3 अंक को सॉल्व करना है, क्योंकि वहीं पर एक वैल्यू x या y की वैल्यू पूछ रहा होगा तो एक वैल्यू उन लास्ट के 3 अंक में दे रखी होगी, जैसे यहाँ पर दे रखी है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले 8 7 22, इसमें 8 से डिविजिबल देते हैं। 8 से देंगे 8 एकन 8, उतारा 7, ना जाने की 0, 22। अब 22 की जगह पर क्या होना चाहिए, 22 की जगह पर 2 होना चाहिए, तभी तो ये 72 बनेगा। 8 9 या कितना होता है 72 होता है, तो 22 की जगह पर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो 22 की जगह पर 2 आ गया। तब 22 की जगह पर यहाँ पे देखो हमने 2 निकाल लिया, 22 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो हमारे पास संख्या क्या होगी, 8 9 5 6, क्या होगी हमारे पास संख्या 8 9 5 6 3x 8 7 2, 8 7 2। अब हमें इसे 9 से डिविजिबल करके देखना है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, संख्या का या तो जोड़ कर लो या संख्या के 9 9 बना के काटते चलो। 7 8 9 ये 2 हो गया, 8 और 3 कितना होता है हमारा 11 होता है, यानी 2 6 7 8, 8 5 13, 3 और 1 4 हो गया, 8 4 12 यानी 3, 3 प्लस 9 हो गया। 9 से ये 9 तो कट ही जाएगा, यहाँ पे 3 बच जाएगा, यानी 3 प्लस x जो है डिविजिबल होना चाहिए हमारा 9 से। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा, अगर आपको जैसे मैं काटता चल रहा हूँ ऐसे समझ में नहीं आ रहा, तो आप पूरी संख्या को एकदम जोड़ दें और फिर उसको 9 से डिवाइड कर दें, तो यहाँ पर 3 प्लस एक्स ही बचेगा। लास्ट में कितना बचेगा, 3 प्लस एक्स ही बचेगा और उसे 9 से भाग देना है फिर आपको। x की जगह पर अब हम ऐसा क्या डालें कि संख्या जो है 3 प्लस एक्स जो 9 बन जाए, तो क्या डालना पड़ेगा हमें, 6 डालना पड़ेगा। 6 डालना पड़ेगा यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। हमको क्या पूछा है, रूट के अंदर 7x माइनस 3y, रूट के अंदर क्या पूछा है 7x माइनस 3y, क्या पूछा है हमें, रूट के अंदर 7x माइनस 3y। x की वैल्यू कितनी है, 6 है, 7 6 जा 42 माइनस 3 2 जा 6, यानी कि रूट के अंदर है। अगर हम 42 में से 6 घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 36 बचेगा रूट के अंदर, यानी कि रूट से 36 को बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक का अधिकतम मान कितना होना चाहिए, x का होगा शायद ये, कि वो 125 से विभाजित किया जा सके। x होगा यहाँ पे, ये x होगा मेरे अंदाज से, तो हाँ यही दे रखा ना, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x सो दैट द नंबर इज डिविजिबल बाई 125। 25 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, यहाँ पे एक चीज देखो, हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें पूछा है 125 से डिविजिबल होना चाहिए। 25 चौका 100 होता है, 25 पंजे 125 होता है, यानी कि संख्या जो है 25 और 5 दोनों से डिविजिबल होनी चाहिए। यानी कि अगर संख्या वो 25 से डिविजिबल है तो वो संख्या 5 से भी डिविजिबल होगी और वो संख्या 125 से भी डिविजिबल होगी। तो हम क्या करते हैं, संख्या को लिखते हैं 8 3 4 3 x 5। मैंने क्या बोला, लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के जो 3 डिजिट हैं उन पे या तो 00 होनी चाहिए या 25 होनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या हो सकता है, तो हम एक बार क्या बोल रहा है इसमें, क्या बोला, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम वैल्यू बोला है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू हमें रखनी है एक्स की। एक चीज़ देखो, यहाँ पे खाली एक्स की वैल्यू पूछी है और हमें एक्स की वैल्यू ऑप्शन में भी दे रखी है। क्या हम ऑप्शन में से उठा के नहीं डाल सकते, एक बार तो हम 375 कर लेते हैं, जिसे हम 25 से विभाजित करके देख लेते हैं। 25 एकन 25 2 और 25 चौका 100, 25 पंजे 125, यानी एक्स की वैल्यू अगर हम 7 डाल रहे हैं तो ये 125 से डिविजिबल है। एक्स की वैल्यू अगर 9 डाल दें तो 395 कर दें, 25 से डिविजिबल करें तो 25 एकन 25 है, यानी 9 में से 5 गए तो 4 1 5, ये अब 25 से डिविजिबल नहीं होगी, यानी कि 9 तो नहीं पॉसिबल। 8 डाल के देखते हैं, 3 8 5, 25 एकन 25 3 5, यानी ये भी नहीं है। तो x की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 7 है। अगर x की हम मैक्सिमम वैल्यू 7 डालते हैं तो हमारी संख्या जो है ये 125 से डिविजिबल हो जाएगी। 125 से क्यों, सबसे पहले हमें 125 को तोड़ेंगे तो 25 चौका 100, 25 पंजे 125 होता है, यानी हमें क्या करना है 25 से इसको डिविजिबल चेक करके देखना है। 25 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, लास्ट की 2 डिजिट या तो 00 होनी चाहिए या 25 होनी चाहिए। लास्ट की 2 डिजिट जो है किसी संख्या के 00 होनी चाहिए या 25 होनी चाहिए। लेकिन एक शर्त और दे दी क्वेश्चन ने कि x की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। अगर यहाँ पर हम 325 कर लेते, कितना होता, 25 एकन 25
12 में से 5 के साथ 25 थी 75, यानी 325 पर भी हो जाता। एक्स की वैल्यू क्या आती, 2 आती, लेकिन इसने पूछा एक्स की मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए। एक्स की अब हम पहले 2 डाल के देखते, फिर 4, फिर 6, ऐसे ही करते। इससे तो बढ़िया है ना हम ऑप्शन के मेथड से चुन लें यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमें एक्स की वैल्यू पूछा है और एक्स की वैल्यू हमें इन ऑप्शन में दे रखी है, ऑप्शन भी 3 है। तो सबसे पहले हम 7 को डाल के देख लेते, जब पहले ही आ गई 7 से, फिर 9 को डाल के देख लेते, फिर 8 को देखा, जब 9 से नहीं आई तो इसका मतलब ऑप्शन 1 जो है हमारा राइट आंसर होगा। ओके, अब इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा लॉजिक लगाना है, बस इसमें बिना पेन उठाए हो जाएगा। इसने क्या बोला है, एक 8 अंकों की संख्या 99 से विभाज्य है, यदि अंकों में फेरबदल कर दिया जाए तो संख्या हमेशा डैश से विभाज्य होगी। तो संख्या जो है किससे विभाज्य होगी, ऐसे मान के चलो कोई संख्या है, 8 अंकों की संख्या है, कोई भी संख्या है और वो 99 से विभाज्य है। 99 से विभाज्य यानी 11 और 9 से विभाज्य होगी। 99 मतलब 11 और 9 से विभाज्य होगी। इसके लिए हम ऐसा करते हैं, ऐसी कोई संख्या लेना है आपको जो 99 और 11 दोनों से विभाज्य हो और 8 अंकों की हो। तो आप एक चीज़ देखो, संख्या में फेरबदल कर दिया गया, यानी कि मैं ऐसा कहना चाहता हूँ 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, आपको इंडिविजुअल ऐड करके देखना है। इंडिविजुअल ऐड करके देखोगे, आप इंडिविजुअल ऐड करके देखोगे तो आपको क्या मिलेगा कि पहले ये 2 पेयर बनाओगे आप, 4 अंकों का पहला पेयर, 4 अंकों का दूसरा पेयर, और फिर माइनस कर दोगे, तब आपको पता चलेगा 0 बचेगा, यानी वो संख्या 11 से विभाज्य है। अब आपने क्या किया, संख्या में फेरबदल कर दिया, यानी पहली संख्या दूसरे नंबर पर लिख दी, दूसरी संख्या तीसरे पर लिख दी, यानी पहली और दूसरी में आपस बदल दी, तीसरी चौथी आपस में बदल दी, 5वीं 6वीं आपस में बदल दी और 7वीं 8वीं आपस में बदल दी। तो इससे क्या होगा, इससे आप देखोगे कि अब संख्या जो है 11 से विभाज्य नहीं है, अब संख्या जो है 11 से विभाज्य नहीं है, लेकिन संख्या 9 से विभाज्य होंगी। क्यों, 9 में क्या होता है, 9 में होता है हमारा सम, संख्या का जोड़, संख्याओं का जोड़ होता है। 9 में क्या होता है, संख्याओं का जोड़ होता है। अगर संख्या को हम 5 6, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, 5 6 कितना होता है, 5 6 5 11, 11 दूनी 22, 22 5 27, ये कोई संख्या है, मान के चलो 5 6 5 6 5, 5 6 5 6 5 और 5 6 5 6 5, ये कोई संख्या है। ये संख्या जो है अब 6 5 11 2 5 7 7 3 4 5 9, ये संख्या जो है हमारी 9 से विभाज्य है। अगर हम इसको ऐसे लिख दें 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 और 5 5, फिर 6 5 6, फिर 5 6, इस संख्या के अंकों को बदल दिया हमने, क्या अब भी ये संख्या 9 से विभाज्य होगी? हाँ, अब भी ये संख्या 9 से विभाज्य होगी, क्योंकि इन संख्याओं का जोड़ जो है वो 9 ही आएगा। जोड़ेंगे, डिजिटल सम लगाएंगे तो वो 9 ही आएगा, यानी संख्या जो 9 से विभाज्य होगी। लेकिन अगर ये संख्या ऐसे करने पर 11 से विभाज्य हो रही थी, अब ऐसे करेंगे तो अब 11 से विभाज्य नहीं होगी, 9 से ही विभाज्य होगी। तो इसमें यही पूछा है, वो हमेशा किससे विभाज्य होगी, 9 से विभाज्य होगी। अगर कोई संख्या 11 और 9 दोनों से विभाज्य है और लेकिन संख्या में क्या कर दिया जा रहा है, उलट फेर रीअरेंज कर दिए जा रहे हैं उनके नंबर को, तो संख्या हमेशा 9 से ही विभाज्य होगी, 11 से विभाज्य नहीं होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप 2-3 बार समझने की कोशिश करना कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। आप कोई ऐसी संख्या लेना जो 9 और 11 दोनों से विभाज्य हो, 8 अंकों की हो। गूगल पे आप सर्च कर लेना, कोई भी नंबर बताओ जो 99 से विभाज्य हो, 99 से विभाज्य हो, ऐसा वो नंबर बता देगा। आपको क्या करना है, उसकी संख्याओं को चेंज करके देख लेना है। चेंज करके देखने का मतलब ऐसे, जैसे मैंने बताया, पहले 5 और 6 को आपस में बदल देना है, 6 5 कर देना है, 5 और 6 को 6 5 कर देना है, 5 5 ये 5 5 ही रहेगा, 6 5 को 5 6 कर देना है, फिर ये इसको 5 6 कर देना है। ऐसे अरेंज कर लेना है और फिर उसे 11 और 9 दोबारा डिविजिबल करके देखना है, 11 और 9 से भाग दे के देखना है उसमें, तो वो संख्या 9 से तो दोनों बार भाग हो जाएगी, लेकिन 11 से एक ही बार भाग होगा उसमें। तो ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेना, या ये एक थ्योरी की तरह इस क्वेश्चन को ले लेना आप। थ्योरी की तरह आपको सिर्फ 2-3 बार इसको पढ़ना है, आपको समझ में आ जाएगा, ये रटना है। देखो अब इस क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या बोल रहा है, यदि 5 अंकों की संख्या 6 9 9 AB वो 11 और 21 दोनों से विभाज्य है, तो 3A - 2B का मान क्या होगा। तो इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पे 21 के लिए क्या है, 3 और 7 से भी विभाज्य होनी चाहिए, यानी संख्या 11 3 और 7 से विभाज्य होनी चाहिए। संख्या जो है 11 3 और 7 से विभाज्य होनी चाहिए। जब संख्या 11 3 और 7 से विभाज्य होती थी तो संख्या जो है AB और AB के फॉर्मेट में लिखी होती थी, या वो 101 से विभाज्य होगी या इसके मल्टीपल से विभाज्य होती थी। कैसे? मल्टीपल से विभाज्य होती थी।
लेकिन यहाँ पर हमें ये पूरी संख्या नहीं दे रखी। अगर यहाँ पर ए बी और ए बी बनाने जाएँ तो यहाँ पर नहीं बन रहा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका इजी एग्जांपल है 21 और 11 का एलसीएम ले लेते हैं। 21 और 11 का जब एलसीएम लिया तो हमारे पास क्या आएगा, 2 21 और 21 यानी 1 3 2 यानी 231। अब क्या कह रहा है, अब यानी ये संख्या 21 और 11 से विभाज्य है। क्वेश्चन ने बोला है ये संख्या जो है 21 और 11 से विभाज्य है, इसका मतलब ये संख्या जो है 231 से भी विभाज्य है। ये संख्या जो है 231 से भी विभाज्य है। इसका मतलब अगर हम इसे 6 9 9 और यहाँ पर भी 9 9 लिख दें यानी 6999 कर देते हैं, सॉरी 69,999 कर देते हैं, और इसको जो है हम 231 से इसमें भाग देते हैं तो 2 बार जाएगा, 2 एकन 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 9 में से 2 गए तो 7 बचे, 9 में से 6 गए 3 और 6 में से 4 गए 2, 9। और ऐसे ही इसका हम भाग देते चलेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर बचेगा ना, लास्ट में रिमाइंडर जो बचेगा वो बचेगा 6, यानी शेषफल 6 बचेगा। 6 9 9 9 और 9, इसमें से 6 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 9 9 9 3, यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई, और बी की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई, और बी की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो हमें यहाँ पे पुट कर देना है 3 गुणा 9 माइनस 2 गुणा 3, 3 9 जा 27 माइनस 2 3 जा 6, 27 में से 6 गई तो कितना बचा, 21 बचा। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब इस वाले क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या बोल रहा है, m के सबसे बड़े और सबसे छोटे संभावित मान का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनके लिए संख्या ये 9 से विभाज्य है। संख्या क्या बोली हमें, 5m 8 3m 4m 1, ये किससे डिविजिबल है, ये 9 से विभाजित है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल यानी कि 9 का नियम क्या कहता है कि संख्या के अंकों को जोड़कर उसे 9 से विभाज्य कर दो तो शेषफल 0 आना चाहिए। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, संख्या के डिजिट्स को ऐड करेंगे। जब हम इन संख्या के सारे डिजिट्स को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 5 और 8 कितना होता है, 13 और 3 16, 4 20 और 21, 21 और 1 कितना, 2 और 1 कितना होता है, 3 होता है। 21 के डिजिट को ऐड किया तो कितना होगा, 3 होगा। 1m 2m 3m यानी प्लस 3m डिविजिबिलिटी बाई 9, डिविजिबल बाई 9। अब हमें क्या पूछा है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ m, यानी m की सबसे छोटी स्मॉलेस्ट और m की सबसे लार्जेस्ट वैल्यू का मल्टीपल पूछा है। लार्जेस्ट वैल्यू का मल्टीपल पूछा है, हमको क्या पूछा है, m की सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे लार्जेस्ट वैल्यू का मल्टीपल क्या होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, m की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, m की स्मॉलेस्ट वैल्यू 1 है। m की जगह पर अगर हम 1 डालें, 3 1 जा 3 हो जाएगा, और 3 में 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या 6 जो है 9 से डिविजिबल है, नहीं है। तो जब 6 9 से डिविजिबल नहीं है तो यानी m की वैल्यू 1 नहीं होगी। अब हम क्या करते हैं, m की वैल्यू 2 डालकर देखते हैं। जब यहाँ पर हमने m की वैल्यू 2 डाला तो कितना हो जाएगा, 3 + 6 यानी कि 9, 9 डिविजिबल बाई 9, यानी कि अब जो है ये जा रहा है, अब जो है 9 से डिविजिबल है। अब क्या है, 9 से डिविजिबल है, यानी कि m की वैल्यू जो है 2 सही है। तो हमारे पास क्या आ गई, m की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, m की स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2 आ गई। अब हमें निकालना है m की जो है लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगी। तो m की सबसे लार्जेस्ट वैल्यू सबसे पहले पुट करके देखते हैं 9। m की जगह पर अगर यहाँ पर हम 9 डाल दें तो ये क्या हो जाएगा, 3 + 3 9 जा 27, 27 अपॉन 9 यानी कि 30/9। क्या 30 जो है 9 से डिविजिबल है, तो हम कहेंगे नहीं, 30 जो है 9 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि 30 जो है 9 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि m की लार्जेस्ट वैल्यू 9 तो नहीं होगी। m की लार्जेस्ट वैल्यू क्या, 9 तो नहीं होगी, m की लार्जेस्ट वैल्यू 9 नहीं होगी। अब हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं, इसको इरेज करते हैं, और हम m की वैल्यू, अब लार्जेस्ट m की वैल्यू 8 डाल के देखते हैं। अब अगर हमने यहाँ पे m की लार्जेस्ट वैल्यू 8 डाली, 8 3 या कितना होता है, 24 होता है, 9 यानी कि 27 डिविजिबल बाई 9। अब हम 9 को 27 से काटेंगे तो ये कंप्लीटली डिविजिबल जाएगा, और कितना रिमाइंडर बचेगा, शेषफल कितना बचेगा, 0 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा, यानी कि m की लार्जेस्ट वैल्यू 8 डालने पर, m की लार्जेस्ट वैल्यू 8 डालने पर ये जो संख्या है ये 9 से डिविजिबल है। तो m की लार्जेस्ट वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 8 आ गई। कितनी आ गई,
8 आ गई। m की लार्जेस्ट वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। हमको क्या पूछा है? फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू, यानी कि m की सबसे छोटी और सबसे बड़े संभावित मान का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब हमने m का सबसे छोटा संभावित मान कितना निकाला था? 2 निकाला था। सबसे बड़ा संभावित मान कितना निकाला था? 8 निकाला था। इनका गुणनफल करेंगे, 8 गुणा 2 करेंगे तो 8 दूनी कितना होता है? 16 होता है। ऑप्शन नंबर 4 जो है यानी डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ द 6 डिजिट नंबर, ये कोई 6 डिजिट का नंबर है, ये 7, 11, 13 से डिविजिबल है, तो हमें x प्लस बाई माइनस जेड की वैल्यू पता करनी है। मैंने आपको शुरुआत में डिविजिबिलिटी रूल में एक फॉर्मूला बताया था कि कोई संख्या 7, 11 और 13 से अगर डिविजिबल है, कोई संख्या 7, 11 और 13 से डिविजिबल है तो वो संख्या किस फॉर्मेट में होगी? वो संख्या ABC और ABC के फॉर्मेट में होगी। यानी कि अगर कोई संख्या, ये संख्या देखो, ये संख्या किस फॉर्मेट में? 5Z3 x4 बाई, यानी कि इस संख्या को हम ऐसे कह सकते हैं, ये संख्या होगी 5, यानी ये 3 अंक और ये 3 अंक एक समान होंगे। अब यहाँ पे तुम देखो 5Z3 और x4 बाई, इनको अगर हम कंपेयर करें तो x की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई। x की वैल्यू 5 आ गई, z की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई, और y की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। यानी ये संख्या क्या होगी? ये संख्या जो थी, ये संख्या क्या थी? ये संख्या थी हमारी 543 543। ये संख्या क्या थी हमारी? 543 543। बन गया ना ABC और ABC, यानी संख्या जो है 3 3 के पेयर में रिपीट हो रही है। तो इसका मतलब क्या है? वो संख्या जो है हमारी 7, 11, 13 से डिविजिबल होगी। अब यहाँ पे हमें x बाई जेड की वैल्यू पता चल गई। हमको क्या पूछा है? x प्लस बाई माइनस जेड की वैल्यू पूछी है। हमको क्या पूछा है? x प्लस बाई माइनस जेड की वैल्यू पूछी है। क्या पूछा है? x प्लस बाई माइनस जेड की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे? x प्लस बाई माइनस जेड की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम पुट कर देंगे इनमें ऑप्शन, सबसे पहले हम वैल्यू पुट कर देंगे। x की जगह पर 5 डालेंगे, y की जगह पर 3 डालेंगे और z की जगह पर 4 डालेंगे। 5 और 3 8 में से 4 गया तो कितना होता है? 4 होता है। ऑप्शन नंबर 1 ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये संख्या दे रखी है 142 का स्क्वायर माइनस 1। 142 का स्क्वायर माइनस 1 संख्या किससे विभाज्य होगी? क्या दे रखा है? 142 का स्क्वायर माइनस 1। क्या आपको ये ऐसे नहीं दिख रहा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हम ए के ऊपर भी स्क्वायर लगा दें तो क्या आएगा? एक ही आएगा। यानी इसके ऊपर स्क्वायर हो या ना हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे मुझे याद लगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जमाना क्या कहता है, मुझे तो फ़र्क पड़ता है मेरा कान्हा क्या कहता है। जस्ट जोक। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख लेंगे, यानी कि 142 प्लस 1 और 142 माइनस 1। आप कहोगे ये कैसे लिख लिया? अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी, ब्रैकेट में ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो हमने क्या कहा? एक इक्वल्स टू हमने 142 मान लिया और बी इक्वल्स टू हमने कितना मान लिया? 1 मान लिया। यानी 142 प्लस 1 और 142 माइनस 1 कर लिया। इसको ऐड किया तो ये कितना हो गया? 143 गुणा ये कितना हो जाएगा? 141 हो जाएगा। अगर हम 143 को देखें तो आपको क्या दिख रहा होगा? ये 13 गुणा 11 है। अगर हम 11 का गुणा 13 में कर दें तो कितना आता है? 1 3 और 1 3 3 4 1, यानी 143 आता है। तो क्या हम इसको 11 गुणा 13 गुणा 141 नहीं लिख सकते? अब यहाँ पे देखो ये संख्या जो दे रखी है ना 142 का स्क्वायर माइनस 1, 142 का स्क्वायर माइनस 1, ये संख्या किस किस से डिविजिबल है? ये संख्या 11 से डिविजिबल है, 13 से डिविजिबल है और 141 से डिविजिबल है। यानी इस संख्या में किससे भाग चला जाएगा? 11 से चला जाएगा, 13 से चला जाएगा और 141 से चला जाएगा। हमें ऑप्शन में क्या दे रखा है? हमें ऑप्शन में 11 नहीं दे रखा, 141 नहीं दे रखा, हमें ऑप्शन में केवल 13 दे रखा है, वो भी ऑप्शन नंबर 4 में। यानी कि ये संख्या जो है केवल अभी यहाँ पर 13 से विभाज्य है। ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे तो ये संख्या 13 से विभाज्य है। कभी भी ये तीनों ऑप्शन या दो ऑप्शन एक ही, ये तीनों में से
अगर 3 नंबर निकल कर आ रहे हैं आपके 11, 13, 41 आए हैं इसके क्वेश्चन के, या आपका कोई अलग क्वेश्चन आता है और उसकी कोई और संख्या निकल कर आ रही हैं 11, 13, 141 की जगह, तो कभी दो सेम इन तीनों या चारों में से या पांचों में से कभी भी दो नहीं मिलेंगे, आपको ऑप्शन में केवल एक ही देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पर 13 है। यानी ऑप्शन नंबर 13 जो है, ऑप्शन नंबर 4 जो है ऐसा है जिसमें 13 जो है 142 का स्क्वायर माइनस 1 को विभाज्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं। यदि n एक पूर्णांक है तो एन क्यू माइनस एन किससे विभाजित होगा? इफ n इज एन इंटीजर व्हाट विल बी एन क्यू माइनस एन बी डिविजिबल बाई। अब यहाँ पे देखो एन क्यू माइनस एन किससे डिविजिबल होगा? यहाँ पे से अगर हम इनमें से n कॉमन ले ले तो ये क्या हो जाएगा? एन स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। एन स्क्वायर माइनस वन क्या होता है? इसे हम ऐसे कर सकते हैं, एन स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि n प्लस 1 और n माइनस 1। अब मान के चलो एक संख्या है n प्लस 1 और n माइनस 1, यानी कि इसको अगर हम ऐसे लिख दें n प्लस 1 आया, फिर n आया और फिर n माइनस 1 आया, तो आपने देखा होगा ये है तीन लगातार संख्या, यानी तीन लगातार संख्याओं का क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है। अब कहोगे ये तीन लगातार संख्या कैसे हैं? अगर हम n की जगह पर एक वैल्यू डाल के देखो, जैसे हमने n की जगह पर 1 डाला, या n की जगह पर हम डाल के देखते हैं 4, n की जगह पर 4 डाला तो ये क्या होगा? 5 होगा, गुणा ये क्या हो गया? 4 हो गया, और ये क्या हो गया? 3 हो गया, यानी कि तीन लगातार वैल्यू। और हमें एक कॉन्सेप्ट पता है, यहाँ पर लिख लो, लगातार तीन संख्याओं का मल्टीप्लाई यानी गुणनखंड मल्टीप्लाई हमेशा 6 से विभाजित होता है। यानी कि तीन लगातार संख्याओं का मल्टीप्लाई हमेशा 6 से विभाजित होता है, चाहे वो 2 3 4 हों, या 5 6 7 हों, या 8 9 10 हों, या 1000 100 101 और 102 हों। कोई भी संख्या हो, कई करोड़ तक हो, लेकिन लगातार तीन संख्या होनी चाहिए। जैसे 5 4 3 है, यानी n प्लस 1 n और n माइनस 1 के फॉर्म में होंगी लगातार तीन संख्या, तो वो हमेशा किससे डिविजिबल होंगी? 6 से विभाजित होंगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि a जो है 18 से विभाजित है और एक अन्य संख्या b 12 से विभाज्य है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किससे विभाज्य होगा? यानी इफ अ नंबर a इज डिविजिबल बाई 18 एंड another नंबर b इज डिविजिबल बाई 12 देन व्हाट नंबर विल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बी डिविजिबल? यहाँ पे देखो ये बोला a जो है एक नंबर है वो 18 से डिविजिबल है, b एक नंबर है जो 12 से डिविजिबल है, यानी कि a में अगर हम 18 से भाग दें तो हमारे पास शेषफल 0 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? शेषफल जो है 0 आना चाहिए। b कोई नंबर है जिसे अगर 12 से विभाज्य करें तो कितना आना चाहिए? शेषफल जो है हमारा 0, यानी रिमाइंडर जो है कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। कि रिमाइंडर यहाँ पे 0 कब आ सकता है? जब हम a इक्वल्स टू 18 के मल्टीपल में कोई भी संख्या लेंगे तो हमारा a जो है 0 आएगा। यहाँ पे 0 कब आएगा? यहाँ पे b की वैल्यू में ऐसा क्या रखें कि यहाँ पे 0 आ जाए? जब हम 12 का मल्टीपल रखेंगे तो b की वैल्यू 0 आएगी। तो क्या हम ऐसे नहीं मान सकते कि a इक्वल्स टू 18 मान लेते हैं और b इक्वल्स टू 12 मान लेते हैं, तब भी तो 0 ही रिमाइंडर आएगा। 18 में जब 18 से भाग करेंगे तो शेषफल 0 आएगा, 12 में जब 12 से भाग करेंगे तो शेषफल 0 आएगा। तो हमने a इक्वल्स टू 18 मान लिया और b इक्वल्स टू 12 मान लिया। अब हम पुट कर देते हैं इसमें वैल्यू। हमको क्या पूछा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछा है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है हमारा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है हमारा? a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी, यानी 18 माइनस 12 और 18 प्लस 12। 18 में से 12 गए तो 6 बचे, गुणा 18 और 12 कितना होता है? 6 8 9 10 और 3 30, यानी 6 गुणा 30। अब 6 गुणा 30 किससे डिविजिबल है? यानी कि
यदि a 18 से विभाज्य है और अन्य संख्या b जो है 12 से विभाज्य है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किस से विभाज्य होगी? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किससे विभाज्य होगी? तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है 6 और 30 दोनों से विभाज्य होगी। 6 और 30 दोनों से विभाज्य होगी। ऑप्शन में 6 दे रखा है, नहीं दे रखा, ऑप्शन में केवल 30 दे रखा है, यानी कि ऑप्शन ए में क्या दे रखा है? 30 दे रखा है, यानी कि जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है वो केवल 30 से विभाज्य होगी। ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि एक संख्या x 3 और 2 से विभाज्य है तो ये संख्या जो है किससे विभाज्य होगी? यानी 2x³ प्लस 3x² किससे विभाज्य होगी? यहाँ पे देखो x कोई संख्या है, वो 3 और 2 दोनों से विभाज्य है। क्या तुम एक चीज़ सोच सकते हो, 3 और 2 का एलसीएम लो 6 आएगा? या कोई ऐसी संख्या सोचो जो 3 के टेबल में आती हो और 2 के टेबल में आती हो। तो मुझे तो सबसे पहले 6 ही याद आती है। तो क्या हम ऐसे नहीं मान सकते कि x एक 6 संख्या है? x क्या है? 6 है। 6 है जो 3 और 2 दोनों से विभाज्य है। 3 और 2 दोनों से विभाज्य, x हमने क्या मान लिया? 6 मान लिया। जब x इक्वल टू हमने 6 मान लिया तो 2x³ प्लस 3x² ये अब पता चल जाएगा हमें किससे विभाज्य है। तो हम क्या करेंगे? 6 का क्यू करेंगे तो 216 आएगा, 2 गुणा 216 प्लस 6 का स्क्वायर किया 36, 36 में 3 से गुणा करेंगे, 3 6 जा 18, 3 9 10, 108 आ गया। कितना आ गया? 108 आ गया। यानी 2 6 जा 18, 2 1 जा 2 और 1 3, 2 2 जा 4, यानी 438 प्लस 108। यानी ये संख्या जो है किससे डिविजिबल होगी? 108 या इसके मल्टीपल से। 108 या इसके मल्टीपल से ये संख्या जो है डिविजिबल होगी। ऑप्शन में हमें क्या दे रखा है? 108 दे रखा है और दूसरी जगह 428 दे रखा है, हमारा 438 आ रहा है। यानी ये संख्या 438 या 108 दोनों से डिविजिबल होगी। तो ऑप्शन में हमारा 108 दे रखा है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 108 हो जाएगा। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 108 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऐसी कितनी 2 अंकीय संख्या हैं जो 8 से विभाज्य हैं? हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 8? यहाँ पे देखो 8 से डिविजिबल, 8 का टेबल पढ़ें तो 8 × 8, 8 दूनी 16 और ऐसे ही पढ़ते जाएं तो 80 तक। यानी कि यहाँ से 16 से 80 तक कितनी संख्या हो गई? 9 संख्या हो गई, क्योंकि 8 दाम 80 होता है, 10वीं संख्या 80 होती है। लेकिन उसमें 8 जो है पहली संख्या आ रही है, 8 जो है लेकिन 1 डिजिट की है, 1 डिजिट की है, यानी 1 अंकीय संख्या है। हमें पूछा है 2 अंकीय संख्या कितनी है? तो 8 से 10 तक, तो 8 से 80 तक तो 9 संख्या हो गई। अब 11वीं संख्या क्या हो जाएगी हमारी? 10वीं संख्या क्या हो जाएगी? 88 हो जाएगी। और 11वीं संख्या क्या हो जाएगी हमारी? 11वीं संख्या जो हो जाएगी हमारी 96 हो जाएगी। और 12वीं संख्या क्या होगी हमारी? 104 होगी। लेकिन 12वीं संख्या जो है 3 अंक की है। 12वीं संख्या जो है 3 अंक की है। हमको क्या पूछा है? 2 अंक की संख्या पूछी है। तो 2 अंक की संख्या क्या है? 96 है, जो कि 11वें नंबर पर आ रही है। यानी कि हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 8? तो 11 है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 2 डिजिट की केवल ऐसी 11 ही संख्या हैं जो 8 से डिविजिबल है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कभी कभी देखने को मिल जाता है। मोस्टली ये सीजीएल के एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, सीजीएल सीएचएसएल उसमें देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें ये दे रखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें आएगा नहीं, ये इसमें आ चुका है एसएससी जीडी में भी। और ये वैसे देखने में थोड़ा कठिन है लेकिन है आसानी। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं? 5 की पावर 74 प्लस 5 की पावर 72 प्लस 5 की पावर 73। सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको इसको रीअरेंज करना है। इन तीनों को रीअरेंज कैसे करना है? सबसे पहले आपको लिखना है, जिसकी पावर छोटी है उसको पहले लिख दो। जैसे कि 5 की पावर 72 प्लस 5 की पावर 73 प्लस 5 की पावर 74। अब आपने जब ये ऐसे लिख दिया, इसमें से आपको क्या करना है? 5 की पावर 72 को कॉमन ले लेना है। जब आपने 5 की पावर 72 कॉमन ले ली तो यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर 1 बचेगा। अब यहाँ पर क्या बचेगा? 5 की पावर 1 बचेगी, यानी कि 5 की पावर 73 में से 5 की पावर 72 आपने बाहर निकाल ली। 5 की पावर 73 में से 5 की पावर 72 आपने बाहर निकाल ली, तो यहाँ पे 5 की 1 ही पावर बच जाएगी और यहाँ पे 5 की 2 पावर बच जाएंगी। क्योंकि 5 की पावर 74 में से 5 की पावर 72 बाहर निकाल ली तो 5 की पावर 2 ही यहाँ पर रह जाएगी। अब आपको क्या करना है? 5 की पावर 72
1 प्लस 5 की पावर 1 है तो हमारा क्या आएगा, 5 ही आएगा। प्लस 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। इन तीनों को हमको जोड़ देना है, 25 और 5 30 और 1 31, 5 की पावर 72 गुणा 31 हो गया। यानी ये संख्या अब किससे डिविजिबल होगी, ये संख्या हमारी 31 से डिविजिबल होगी। 31 से डिविजिबल होगी या इसके मल्टीपल से, या इसके किससे डिविजिबल होगी, मल्टीपल से। मल्टीपल से यानी कि 31 का गुणा करते चलो, 31 दूनी कितना होता है, 62 होता है। 31 तिया कितना होता है, 93 होता है। 31 चौका कितना होता है, 124 होता है। 31 पंजे कितना होता है, 5 गुण 5 तिया 15 होता है, यानी 155 होता है। और ऐसे ही करते चलोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस किस से डिविजिबल है। तो यहाँ पर हमें 155 ऑप्शन नंबर सी में मिल गया है, यानी कि ये संख्या जो है 155 से डिविजिबल है। ये संख्या जो है 155 से डिविजिबल है। तो देखो इसका आंसर क्या हो गया, 155 आ गया। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि हमने जो है आज की क्लास में 2 टाइप को डिस्कस किया है। टाइप 1 में हमने पढ़ा था प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, और टाइप 2 में जो है हमने डिविजिबिलिटी रूल्स को पढ़ा था, यानी कौन सी संख्या किससे डिविजिबल है। इसमें टोटल 7 टाइप हैं। जो मेन टाइप थे वो दूसरा ही टाइप जो था वो मेन था, उसमें ही मोस्टली यानी ज़्यादा क्वेश्चन जो थे वो डिविजिबिलिटी रूल में ही थे। और टाइप जो बाकी जो टाइप हैं यानी 3 से 7 तक वो छोटे छोटे टाइप हैं। हर टाइप में 5 से 6 क्वेश्चन हैं। उस तरीके से हम उन टाइप को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, वो होगी आपकी नंबर सिस्टम की पार्ट 2। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए।